स्वागत है कि इस प्रवचन के कार्यक्रम में और अभिनंदन भी करते हैं कि साल के नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। उम्मीद है कि नया साल हम सबके लिए ढेर सारी खुशियां ले आए। हाँ, जो कुछ लगता है ऐसे समय के लिए हमारे ये ज़िंदगियों से गायब हो चुकी थी ना ये खुशियाँ, कुछ कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसके चरण में जाके भीख मांगते हैं, भाई ये बरस तो ठीक कर दो हमें, ये बहुत हो गया ना जो हो रहा था। तो फिर भी हम जैसे साल शुरुआत करते हैं तो अक्सर अलग अलग अन्य प्रकार के ऐसे प्रण भी लेते हैं, कुछ ऐसे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ना। अक्सर ये कि बातें होती नहीं है बाद में, लेकिन सोचते हैं एटलीस्ट करने के लिए ना कि ये करेंगे वगैरह, तो आखिर में तो नहीं होता। लेकिन जो भी करते हैं ना, हमें ज़िंदगी में जैसे बोलते हैं कि थोड़ी बहुत ऐसी भक्ति भी ज़िंदगी में लानी चाहिए ना, ऐसी भक्ति वगैरह। क्योंकि क्योंकि जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो तो ठीक है, वैसे ही भौतिक दुनिया में रह पड़े हैं, भौतिक दुनिया में रहेंगे, भौतिक चीज़ें मांगेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। आखिर में तो सब छोड़ के जाना है, तो उसका लाभ पाओगे भी तो उसका लाभ का मज़ा नहीं ले पाओगे कुछ ज़्यादा समय के लिए ना। तो जो भी वचन करते हैं, जो साल के शुरुआत में ऐसे वचन लेवें जो हमारी आध्यात्मिक ज़िंदगी है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें यानी प्रगति हो। हाँ, कि वो तो हमारे साथ, वो हमारी गिफ्ट हमारे लिए रहेगी। सो वी शुड ट्राई टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टुवर्ड्स स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान से ऐसे वरदान मांगे कि हमारी भक्ति, हमारा प्रेम उसके प्रति बढ़ाए। एंड दिस इज व्हाट वी शुड ऐड। बाकी की बातें तो फिर आते हो, इतने वर्षों तक तो करते आए हैं, फिर कुछ उसका लाभ होता भी है नहीं होता पता नहीं, लेकिन भगवान से मांगते हैं ऐसी चीज़ें जो भगवान भी कभी मुश्किल में आ जाए कि ये दे कि नहीं देवे इनके लिए नहीं। क्योंकि मांग रहा है लेकिन ये लायक ही नहीं है तो दूँ कैसे। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ वो मांगने से दे देते हैं ना, भक्ति थोड़ा बहुत प्रेम तो दे ही देते हैं, थोड़ी बहुत सेवा दे ही देते हैं ना। तो हमेशा ऐसे जो कार्य करते हैं हमारे, जो आरंभ करते हैं, वैसे भी देखो ये नया साल जो हम बोलते हैं, नया साल नया साल, भक्तों के लिए तो हर क्षण एक नया साल है। हाँ, प्रभुपाद कहते थे हर क्षण एक नया साल है, क्योंकि कृष्णा खुद नव यौवन है। हाँ, कृष्ण नव यौवन है। वो कभी ऐसे आपने कभी देखा है कृष्णा का जो ऐसा कुछ ऐसी तस्वीर हो या ऐसी पेंटिंग हो जिसमें बूढ़ा सा कृष्णा, बड़े दाढ़ी वाला, कमजोर लाठी ले हुए खड़ा हुआ है? कभी ऐसे कृष्णा नहीं देखोगे। हाँ, दूसरे पंथों में शायद ऐसा दिखाते होंगे कि ऐसे ऐसे साधु जैसे बड़े बड़े दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी लगी पड़ी हो। नहीं, कृष्णा नव यौवन है, हमेशा जवान है। भले वो कुरुक्षेत्र के जंग में उस समय उनकी उम्र काफ़ी बड़ी हो चुकी थी हमारे यानी क्रम के हिसाब से। उसकी उम्र उस समय 108 बरस थी, तो फिर भी नवयौवन लग रहे थे, जवान लग रहे थे। तो जो भी भक्त बनते हैं कृष्ण के ना और उसकी सेवा करते हैं वो भी ऐसे ही होंगे। हाँ, हमेशा नवयौवन, क्योंकि आत्मा तो इस इटर्नल ना, उसको आत्मा शाश्वत है ना, वो थोड़ी बूढ़ी होगी, वो तो जवान ही होगी ना, क्योंकि भगवान कृष्ण की अंश है। तो आत्मा हमेशा शाश्वत है, कृष्ण के जैसे ही है। हाँ, सो वी, फॉर अस एवरी मोमेंट इज अ न्यू ईयर। हाँ, ये समझ के चलना चाहिए, एवरी मोमेंट इज अ न्यू ईयर। शरीर तो का शरीर तो विनाश होगा, उसको उसको नहीं संभाल पाएंगे, ऐसे नहीं कि शरीर, लेकिन आत्मा हमारी जवान होनी चाहिए और उसको उसके लिए वो भक्ति करनी पड़ती है, ताकि ऐसे नहीं कि यानी फिजिकली जवान कहते हैं, उनकी जो एनर्जी लेवल है ना आत्मा की, वो हमेशा जवान होनी चाहिए। वो कृष्ण भक्ति से ही उसको शक्ति मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ऐसे अवसरों पर, ऐसे मौक़ों पर भगवान के बारे में ध्यान ज़्यादा देवें और कुछ ऐसे ऐसे मांगे करें या ऐसे प्रण कसम लेवें और ऐसे प्रकार के प्रण लेवें कि हमारी भक्ति बढ़े। हाँ, तो वो हमारे लिए शुभ है, हमारे लिए फ़ायदे वाली है ना। तो ठीक है, तो अगली बार हम पढ़ रहे थे भगवद गीता से, और हम वहाँ तक पहुँचे थे कि भगवान अभी कुछ खास गुप्त ज्ञान देने वाले हैं भगवान अर्जुन को। वो खास वाला ज्ञान है, खूब गुप्त ज्ञान जिसको कहते हैं। और हालांकि उसने 13वां और 14वां श्लोक में वो ज्ञान दे चुके थे। तो मैंने कहा था ये 13वां और 14वां जो श्लोक है भगवद गीता का, बहुत ही महत्व है उसमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पता नहीं, और मैं
चाहता, मैंने जैसे कहा था कि कुछ कुछ ऐसे श्लोक होंगे जो आपको स्मरण करने चाहिए, उनको याद करने चाहिए ना। तो आप लोग में से किसने ये श्लोक याद किए क्या? इट इज 13 एंड 14, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, और जो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। हाँ, आप लोगों में से किसने याद किया उसको? ठीक है, नहीं किया तो फिर बट यू डू इट, इज वेरी नाइस। ये जो श्लोक है ना 13 और 14, एज एम्बॉडीड सोल कंटिन्यूसली पासिस इन दिस बॉडी फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, द सोल सिमिलरली पासिस इन अनदर बॉडी। इसमें पूरा यानी आत्मा का ज्ञान दे देते हैं। शरीर तो बूढ़ा होते जाएगा, छोटे बचपन से लेके जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ और बड़ी उम्र वाला हुआ, जो भी है, लेकिन आत्मा जो है उस शरीर में वो वैसी की वैसी रहती है। तो इस प्रकार जब ये शरीर हम छोड़ते हैं तो आत्मा जाके नए शरीर में जाके विराजमान करती है। हाँ, वो नया शरीर मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें नया शरीर मिलता है। हमारे आशाओं, हमारी जो आशा भी होती हैं, वो आशाओं के बल से ही तो कर्म होते हैं। आप कर्म कैसे करते हो? जो आशा रखते हो उस हिसाब से कर्म करते हो। तो आशाएं और जो बल होता है, कर्म होता है, उसके मिला के हमें एक नया शरीर मिलता है। तो जो धीर इंसान होता है, वो धीर इंसान किसी प्रकार के गुंजाइश में नहीं फंसता कि ये कहाँ मुझे कौन सा शरीर मिलने वाला है और मेरा शरीर क्यों बूढ़ा हो रहा है। हाँ, वो धीर इंसान उसको बोलते हैं। और फिर जो अगला था मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, वो सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस। जो खुशियाँ और दुख आते हैं हमारे ज़िंदगी में, वो जैसे ऋतुओं की तरह होते हैं। जो सर्दी और गर्मी के ऋतु जैसे आते हैं, मौसम आते हैं ना, तो उस प्रकार ये सर्दी और गर्मी आते रहती है। तो वो हमें ये जो हमारे हैं, जो हमारे इंद्रियों से ताल्लुक़ रखते हैं, मन और इंद्रियों से ताल्लुक़ रखते हैं, हकीकत में सुख और दुख है ही नहीं। हकीकत में हमारे आत्मा के लिए सुख और दुख तो होता ही नहीं है। ये इंद्रियां खाली महसूस करती हैं। हाँ, कि ये सुख है, जैसे सर्दी और गर्मी होती है। हाँ, कोई कोई जो ठंडे देशों में रहते हैं ना, वो ठंडे देशों में उनको 5 डिग्री वाला टेम्परेचर भी, 4 डिग्री वाला टेम्परेचर भी ठंडा नहीं लगता है इतना, उनको आदत पड़ जाती है। तो यानी कहने का मतलब क्या, उनका शरीर अलग सा है क्या? नहीं, उसकी इंद्रियां को यानी समझो कि अनुभव करते करते उनको आदत पड़ जाती है। तो यही कहने का मतलब ये है, जो सुख दुख है इस जो पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिलेटिव है। किसको हो सकता है, किसके लिए कोई बड़ा सुख दूसरों के लिए दुख हो सकता है। हाँ, और दूसरों के लिए कोई दुख है ना, उसका वो सुख बन सकता है। हाँ, जैसे कहते हैं जो भगवद गीता में 18 अध्याय में समझाया जाता है, जो किसके जो रात होती है ना, वो साधुओं संतों के लिए दिन होता है, और जो दूसरों के लिए दिन होता है वो साधु संतों महात्माओं के लिए रात होती है। हाँ, वो वारी फेरी होती रहती है। हाँ, क्योंकि जो हम काम काज करते हैं जो दिन के समय, तो वो साधु संत होते हैं, वो काम काज में नहीं होते, वो भगवान में मगन रहते हैं। हाँ, तो उनके लिए वो रात है, वो वैसे सोचते रहते, भगवान में ही सोचते रहते, वो काम काज में नहीं अपना मन लगाएंगे इतना। यानी कहने का मतलब भौतिक कामों में। तो हमें ये सोच के करना है कि जो कार्य हमें करना है वो कार्य हो भागवत गीता के सिद्धांतों पर चल के, ऐसे कार्य करने हैं। तो ये जो सुख और दुख है वो भागवत गीता समझाती है कि सुख और दुख होता ही नहीं है, वो हमारे मन की कल्पनाएं हैं। हाँ, हम बनाते ऐसे हैं कि बातें ऐसे करते हैं ताकि उसमें से हमें महसूस होता है कि ये सुख और दुख आ रहा है हमारी ज़िंदगी में, वैसे हकीकत में है नहीं। ठीक है, मैं अभी आपके सामने एक कहानी देता हूँ, कहानी बताता हूँ आपको। अभी वो कहानी में से आप अनुमान लगाइए, आप ही जवाब दीजिए कि आखिर में हम है कौन। हाँ, तो एक राजा था। हाँ, सुनिए ध्यान से, बड़े मज़ेदार वाली कहानी है। राजा था तो उसको रात को सपना आता है, तो अपने आप को वो सपने में एक समझता है कि वो एक पक्षी है, उड़ रहा है हवा में। हाँ, तो सोचते सोचते वो पक्षी को फिर कोई, जैसे कोई ये कौन बोलते हैं, जो हंटर्स होते हैं ना, जो मारते हैं पक्षियों को, तो कोई हंटर था, उसने उड़ा दिया, उसको मार दिया। तो जैसे उसको गोली चलाई तो वो राजा जाग जाता है। तो बोलती अच्छा, मैं तो राजा हूँ, जिंदा हूँ, ये मैं क्या देख रहा था, मैं पक्षी हूँ। तो उसके मन में एक सवाल आ जाता है। तो वो बोलता, सवाल आता है, मैं राजा हूँ
और पक्षी का सपना देख रहा था कि मैं पक्षी हूं और राजा का सपना देख रहा हूं। तो ये दुविधा आ गई उसमें मन में, है क्या, क्योंकि जब ये वो राजा थे और सपना देख रहे थे तो उनको हकीकत में ऐसा लग रहा था कि वो पक्षी था, उड़ रहा था, कोई आ, कोई इसको मारने भी आया, गोली भी चलाई तो और गिर भी गया। तो इतनी हकीकत लग रही थी कि वो समझ ही रहा था कि अपने आप को पक्षी हूं मैं। और अभी वो सोचने लगा कि ऐसा अगर हो सकता है तो उल्टा क्यों नहीं हो सकता है कि पक्षी हूं मैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं राजा हूं। नहीं हो सकता है ना ये बात। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को बोला भाई ये समस्या है, मुझे ये समस्या का हल चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि मैं राजा हूं या पक्षी हूं, मुझे मेरे ये सपना आया था, और अगर जो नहीं दे पाएगा मैं उसको कारागार में डाल दूंगा, फंस रहो कारागार में। तो मंत्री तो बहुत ये हो गए, बोले ये राजा को क्या हो गया, ये बोलने क्या लगा अजीब अजीब वाली बातें, तो और किसको पता ही नहीं। बोले ये तो नहीं नहीं, आप तो राजा हो, आप तो राजा हो। तो बोलते तो फिर मेरे पक्षी का मैंने कैसे सपना देखा, अगर मैं पक्षी हो सकता हूँ तो राजा, पक्षी होकर राजा का क्यों नहीं सपना देख सकता हूँ, आप सब पक्षी हैं। तो ऐसे करते करते सबको जेल में डाल दे गए। फिर आखिर में एक जो बचा वो बोला अभी क्या करूं, तो अपने तो इसने जाकर गुरु गुरु से जाके सलाह ली। उनका एक गुरु था, तो उसे गुरु से सलाह ली और जाके उसको राजा को बोला, राजा तू एक सच बताऊं, आप पता नहीं आप वो स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे। वो स्वीकार, तो आप क्या समझते हो, यानी आप में से किसको जवाब है, कोई ऐसे बोल सकता है, वो कौन है फिर। सपोज आप मंत्री होते, समझो कि आप ही मंत्री हो और आपको यही है समस्या है आपके सामने, तो आपको ये भी प्रॉब्लम है कि अगर समस्या का हल नहीं दूंगा तो मुझे जेल में डाला जाएगा। तो आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलोगे, अगर आप कोई लिख सकते हो चैट में या कुछ बोल सकते हो, माइक खोल के बोल सकते हो, क्या आप सोचोगे, क्या हो, कौन है वो, राजा है कि पक्षी है। हरी बोल। नहीं नहीं, आप मत जवाब दीजिए आप। हरी बोल, अरे आप पहले पहले हरी बोल बोल दोगे तो फिर उसमें से ये चले जाएगा। नहीं, दूसरे आनंदा को छोड़ के और मेरे पत्नी हेमा गौरी को भी छोड़ के, तो वो तो जानते होंगे ना। और मेरे कोई, हिसाब से वो, मेरे हिसाब से दोनों उसके भ्रम है, ना वो पक्षी है ना वो राजा है, तो फिर कौन है। उसका भ्रम आत्मा। है ये दोनों का, अच्छा ये ब्रह्म है, ठीक है। भ्रम है। ओके, और कोई, रमेश भैया आप क्या बोलते हो। नहीं, मैं तो चंगलानी से सहमत हूं कि अच्छा, हम आत्मा है, न पक्षी है, ये शरीर है। अभी सहमत अभी हूं। आपने जवाब दिया ना। देखो अशोक ने बताया कि ना हम दोनों दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन बताया नहीं हम है कौन फिर। आपने हाँ, बता दिया, आपने बता दिया कि हम आत्मा है। तो वही सही। मंत्री ने आके बोल दिया, बोला ना आप हाँ, पक्षी हो, ना आप आज राजा हो, आप आत्मा हो। हाँ, आज आपने शरीर लिया है राजा का, कल को कभी कोई दूसरा शरीर भी ले सकते हो। हाँ, तो कुछ समय के लिए, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम शरीर हासिल करते हैं इस समय, वो सब टेम्परेरी है। हाँ? सीमित है, वो कुछ समय के लिए हमारे पास है, कुछ समय के बाद वो छोड़ा जाएगा इस शरीर को। फिर क्या करोगे, फिर तो आपको दूसरा शरीर लेना ही, और हम जो शरीर लेने वाले हैं वो दूसरे शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल, कोई नियंत्रण कुछ नहीं है। आप चाह के बोल सकते हो कि मुझे अगले जन्म में राजा के बेटा बनना है, या इस समीर कर में या इंद्र का बेटा बनना है, या आप नहीं चूज नहीं कर सकते हो ना, आप नहीं उसमें से, आपको जो मिलेगा वो कर्म के हिसाब से मिलेगा। हम्म? यही फर्क है हम में और भगवान में। भगवान जब आना चाहते हैं कोई भी शरीर धारण करके आ सकते हैं। हाँ, किसी प्रकार का भी किसी वक्त में भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन हम जो बंदिश हैं, हम जो बद्ध इंसान जो हैं, वो बद्ध इंसान, हमें वही शरीर लेना पड़ेगा जो हम कर्म करते हैं, हम जो इच्छाएं रखते हैं उस प्रकार से कर्म भी करते हैं, और फिर आखिर में हमें आ, वो शरीर मिलेगा। हाँ, तो ये जो हम सोच के बैठे हैं ना, तो हमें ये सोचना है कि हर वक्त हम अपने मन को याद करवाना है, देखो हम ना शरीर हैं, ना हम कोई किसी प्रकार के शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। हाँ, और इस आत्मा का लक्ष्य क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो ये भगवान आपको हमें धीरे धीरे ज्ञान, पहले पहले ज्ञान उसने दे दिया, और अर्जुन को समझाते जा रहे हैं कि भाई न तुम कोई शरीर हो, न जो सामने तुम्हारे खड़े हैं वो, न तुम्हारे चाचे मामे भांजे, कोई नहीं है वो कुछ समय के लिए कुछ ऐसे, जैसे समझो कि मूवी में कोई एक्टिंग करते हैं,
तो मूवी में एक्टिंग करते करते कोई किसका माता बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई भाई बन जाता है। लेकिन अगर वो एक्टर करते करते ये समझने लगे कि ये हकीकत में मेरा भाई है, मेरा पिता है मेरा ये, तो न जाने इसके ज़िंदगी में कितने पिताएँ हो जाएँगे। क्योंकि हर पिक्चर में तो हर अलग-अलग पिता, अलग-अलग माता, अलग-अलग बच्चे आएँगे, तो यानी क्या इतने सारे पिता हैं इनके क्या? तो वो लेकिन जानता है कि जब ये समाप्त हो जाती है, जब ये फ़िल्म समाप्त हो जाती है, तो वो जानता है कि मैं अपने घर में अपने इन माता-पिता का बेटा हूँ। हुँ? मेरा असली माता-पिता ये हैं, बाकी जो मैंने जो एक्टिंग की थी वो सिर्फ़ अ अ, एक्टिंग ही है सिर्फ़, हाँ? इट्स नॉट रियलिटी। तो ये वो अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो सामने खड़े हैं, जो आप बोल रहे हो कि मेरे गुरु हैं, मेरे चाचे हैं, मेरे भांजे हैं, मैं उनका वध कैसे करूं, तो वो ऐसा नहीं है तुम्हारा। हाँ, खाली जो हकीकत का क्या है, हकीकत में ये है जो तुमके धर्म करना है। हाँ? तो दो धर्म होते हैं, एक सनातन धर्म होता है और दूसरा होता है वर्ण आश्रम धर्म। तो अपने वर्ण के हिसाब से आप क्षत्रिय हो, तो अब इस वक्त क्षत्रिय होने के नाते आपको क्षत्रिय का धर्म करना है। तो इसी प्रकार हमें भी समझाता है कि यानी एक प्रकार से अर्जुन को समझाते समझाते हमें भी समझाता है कि हम हर किसको अपना धर्म करने चाहिए। जैसे हम गृहस्थ आश्रम ले लेते हैं, अभी गृहस्थ आश्रम ले लिए तो भी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, गृह है, तो सबका पालन करना पड़ेगा। हाँ? बोलते हैं फिर आई बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मुसीबत होती है, घर चलाना आसान नहीं है। हाँ, तो फिर आपको किसने कहा गृहस्थ आश्रम लो? नहीं, आपने चाहत की होगी ना। आपको शादी करनी थी, शादी की, बच्चे आए तो घर चाहिए, गृह चाहिए, व्यापार चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ? तो आप क्या समझते हो सब साके साधु संत बन जाएंगे क्या? नहीं, साधु संत तो साधु संत करना भी एक परिश्रम है। तो अभी अगले श्लोकों में कृष्णा बताते जाएंगे। मैं ये श्लोक पढ़ लेता हूँ पहले, क्योंकि ये जो दो श्लोक हमने बताए थे, 13वां और 14वां श्लोक जो आपको स्मरण करना है, उसके अलावा आत्मा के संबंधित जो श्लोक है, जो अभी कृष्णा भी बताने वाले हैं, ये श्लोक यानी 15 से लेकर 30वां श्लोक तक सब आत्मा के बारे में ज्ञान है। पूरा पूरा ज्ञान जो है वो आत्मा के आधारित है। तो उसमें से एक श्लोक जो महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी मायना रखती है, वही है 20वां श्लोक। हाँ? तो ये देखो हम पढ़ते हैं इसको, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भवितवा ना भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। फॉर अ सोल देर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. मैंने ये श्लोक आपके सामने डाला ही नहीं, मैंने पढ़ रहा हूँ खुद लेकिन आपके सामने नहीं डाला, सॉरी। मैं अभी अभी दिखाता हूँ ये श्लोक आपको। तो ठीक है, ये आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, आत्मा खुद तृप्त हो जाएगी आपकी पढ़ते पढ़ते। चालू कर दूं? हाँ, चालू कर दे भैया। न जयते म्रियते व कदाचिन नयम भूत्वा भवितव न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हान्यमाने शरीरे। वेरी गुड। For the मतलब soul, there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. वेरी गुड जी। और कोई? मैं अशोक? हिंदी में पढ़ता हूँ उसको। हाँ हाँ, धीरे धीरे पढ़ो ना। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता है। आवाज नहीं आ रहा है। बोला और कोई पढ़ना चाहेगा? आनंद आप ही पढ़ लो।
न जयते म्रियते वा कदाचिन् नयं भूत्वा भवित्वा वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. ओके, वेरी गुड, ठीक है। और कोई? मीना, would like to read? You said you want Yes, to you have to learn slokas, right? This was your resolution of this year. yes. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Translation. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Hare Krishna. Thank you, Veena. Thank you very Hare much. Krishna, Hare Krishna. Okay, so अभी हम और कोई पढ़ सकते हैं? हरि बोल? Shall I try, Prabhu? Yeah, please. न जायते नियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Very good. Okay, so अभी यानी भगवान ने इधर जो उसका स्वरूप है जो आत्मा का वो बता दिया। तो इस श्लोक में हम देखें कि आत्मा का आत्मा तो कभी अमर है, वो कभी मरने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन को थोड़े बहुत से ऐसे ज्ञान से, तो अभी थोड़े थोड़े करके हम इसमें से रीड करते जाते हैं, थोड़े थोड़े जो इनके, क्योंकि 15 जो श्लोक है वो सब 15 के 15 श्लोक है इस चर्चे के इस मामले में ही है। और अलग अलग प्रकारों से वो भगवान उसको समझाते हैं कि आत्मा के गुण क्या होते हैं, उसकी खासियत क्या होती है आत्मा की। तो हम थोड़े थोड़े मैं पढ़ते जाता हूँ एंड आई विल लेट यू नो, जहाँ जहाँ पे उनका समझाना होगा मैं आपको समझाते जाऊँगा। एक सेकेंड। ठीक है, तो अगली बार हम जब 14वां श्लोक में पढ़े थे कि ये जो सुख और दुख होता ही नहीं है, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे जो इंद्रियां की कल्पनाएं हैं। तो अभी अगले वाले में बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि जो पुरुष सुख और तथा दुख से जो विचलित नहीं होता ना, तो वो हमेशा धीर रहता है। अभी सुख और दुख से अभी विचलित कैसे नहीं होंगे बताओ ना। अभी कोई ऐसे भगवान तो बोल गए कि आप धीर रहना है, तो आपको ये इनसे विचलित नहीं होना है। तो मैंने जैसे पहले बताया तो वर्ण आश्रम के हिसाब से हमें पहले एक बार हमें समझ लें कि हमने जो ये वर्ण लिया हुआ है वो वर्ण हमारे हिसाब से, हमारे इच्छाओं से हमने ये वर्ण लिया हुआ है, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए थे। तो जैसे कुछ वर्ण लोगे, जो भी लोगे, तो आपको उसके साथ साथ पैकेज पूरा आएगा ना। ऐसा थोड़ी उसकी अच्छी बातें आएगी जो बुरी बातें नहीं होगी। जैसे कोई जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते थे, जैसे एक कोई अंडा चाहता है तो मुर्गी बोलता है जो पिछला हिस्सा जो मुर्गी का है वो अंडा देता है वो अच्छा है, और आगे जो सामने वाला वो खाता है वो अच्छा नहीं है। तो क्योंकि उधर खिलाना पड़ता है मुर्गी को ना, तो अंडे चाहिए तो मुर्गी को खिलाने भी पड़ेगा ना। तो ऐसे इस प्रकार से कोई भी कार्य करोगे ना, उसमें कुछ न कुछ परिश्रम, उसमें कुछ न कुछ प्रकार का अवगुण तो जरूर होगा। तो उसको अगर कुछ लाभ पाना है तो कुछ दुख भी सहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सन्यास होते हैं, तो सन्यास जो लेते हैं वो किस आशा से सन्यास लेते हैं? उनको एक आशा होगी ना, कुछ तो इच्छा होगी। ऐसे थोड़ी कि हाँ ठीक है चलो भाई दुनिया से दुखी हैं, व्यापार चलता नहीं है, पति पत्नी से बहुत दुखी हूँ, बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं।
तो इस प्रकार का जो आपका जो संन्यास है ना, वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। फिर माया ने अभी आपके सामने कोई ऐसे जाल फैला देगी तो फिर फंस जाओगे। हाँ? लेकिन अगर जो इसका जो मकसद होता है संन्यास लेने का, वो संन्यास लेने का मकसद होता है कि दुनियादारी से अभी हम तंग हो चुके हैं, हम उसको छोड़ते हैं, अब भगवान के प्रति प्रेम लगाते हैं, भगवान के रास्ते पे जाते हैं और हमें प्राप्त करना है वो भगवान जो श्रेष्ठ धाम है वो जाके प्राप्त करना है। वो अगर लक्ष्य लेके बैठते हैं तो संन्यास हमारा सफलता होगी, उसमें संन्यास लेने में सफलता होगी। हाँ, तो इसी प्रकार जो भी है, तो अभी देखो घर छोड़ना, जो भी आसक्तियां हैं, जो खास आसक्तियां जो कौन सी होती हैं, खास आसक्तियां होती हैं अपना परिवार। और परिवार कौन? शादी से पहले माता पिता, शादी के बाद पत्नी बच्चे। हाँ? ऐसे एक प्रायोरिटी हो जाती है। हाँ? माता पिता से भी प्रेम होते हैं तो, लेकिन प्रायोरिटी हो जाते हैं। तो कोई भी अभी अभी सोचो, आपने 30 35 40 वर्ष या 50 वर्ष आपको हो गए होंगे शादी के, समझो किसको, तो वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ के कैसे जाएगा बच्चों को? और बच्चे बड़े भी हो गए तो बोले ठीक है, अब तो बोलते हैं चलो बच्चे बड़े हो गए, अभी अभी तो हमने अपनी जवाबदारी कर ली पूरी बच्चों के प्रति, तो अभी क्या? नहीं तो फिर उसके पोते आ जाते हैं, पोतियां आ जाती है। हाँ, तो क्या करेगा बेचारा, फंस गया ना। तो संन्यास लेना भी ऐसा आसान मत समझो। कभी कभी हम संन्यास को ऐसे देखते हैं, कभी गुरुओं को देखते हैं, बोले ये इसको क्या है, ये तो आनंद है, जहाँ जा रहा है उनको खाने के लिए परोस रहे हैं, भोग चढ़ाते हैं इनको, पर इसकी सेवा करते हैं, 4 वचन बता ही देते हैं, तो उसके लिए क्या संन्यास हो गए? अरे तो फिर इतना आसान तो करके दिखाओ। छोड़ो सब अपने परिवार को, पहले व्यापार को, पैसे के मोह को छोड़ दो, करके दिखाओ अगर इतना आसान है तो। नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये एग्जाम्पल यानी देना चाहते हैं कृष्णा अर्जुना को, बोले देखो ये इतने कठिनाई से गुजरता है, ये कर लेता है ना संन्यास का काम, तो तुम अगर क्षत्रिय हो तो तुमने क्षत्रिय का काम लिया हुआ है रिस्क, तो आपको खाली थोड़ी अपनी अपनी जिंदगी का सोचना पड़ेगा। दूसरों जो दूसरे हैं सामने, तो उनका तो ये भी, अगर दुश्मन है तो उनका वध करना है, और जो तुम्हारे साथ हैं उनकी बचाव करना है। हाँ, खाली तुम्हारी जिंदगी नहीं है बीच में। हाँ, तो, लेकिन इसलिए जो, लेकिन सीरियस होना है, जैसे संन्यास अपने कामों में सीरियस हो जाते हैं तो डिफिकल्टीज तो आती रहेंगी, कि ये कठिनाइयाँ जो होते हैं, जो पारिवारिक से संबंध जो रखते हैं, वो कठिनाई बड़ी बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन समझना चाहिए कि हमारा पहले पहले जो जो ड्यूटीज होती हैं, हाँ, इनका ड्यूटीज को करना ही पड़ेगा और इसका सामना करना पड़ेगा जो कठिनाई हमारे सामने आती है। हाँ, तो ये उसका क्षत्रिय का धर्म उनको पालना है, तो ये उसको याद कराते हैं। हाँ, तो अभी ये फिर जाके जैसा एग्जाम्पल भी देते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने भी संन्यास लिया था। हाँ, अभी उसने तो छोटी उम्र में, चैतन्य महाप्रभु जानते होंगे कि ये एक हमारे वैष्णव, जो गौड़ीय वैष्णव के हमारे जो संप्रदाय के हैं, वो वैष्णव, वो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में अंतर नहीं रखते हैं। वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। हाँ, वो शास्त्रों में तो बताया गया है, अभी जो समझ सकते हैं तो ठीक है। तो वो चैतन्य महाप्रभु जब भी आए थे, जैसे कृष्णा तो 16,108 स्त्रियां रखी हुई थी, राइट, जानते हैं ना, द्वारका में उन्होंने शादी की थी, 16,108 उसकी पत्नियां थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो 1-2 शादियां की, एक तो गुजर गई तो दूसरी शादी की, लेकिन वो भी शादी इसलिए की ताकि वो समझते थे कि वो संन्यास लेने वाले हैं, और वो संन्यास लेंगे तो माता उसकी जो माता थी उनकी देखभाल करने के लिए वो बहू चाहिए होती थी, तो उन्होंने शादी की हुई थी। लेकिन उसने छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया, 24 वर्ष की उम्र में, क्योंकि वो अलग कार्य के लिए आए थे। भगवान जब भी आते हैं तो एक कार्य के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, कृष्ण भी आए थे, बोलते यदा यदा धर्मस्य, जब धर्म का ग्लानि हो जाती है तब कृष्ण आते हैं। तो कलयुग में भी उसका उस धर्म का फिर ग्लानि हो ही रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु अलग रूप लेके आते हैं। भगवान एक अन्य, जिस जैसे परिस्थिति उस हिसाब का रूप होता है। जैसे परिस्थिति होती है उस समय भगवान कृष्ण की जरूरत थी, जैसे कृष्ण साक्षात आए, अपने सुदर्शन चक्र भी ले आए थे। तो लेकिन कलयुग में वो आके कृष्ण अगर आते सुदर्शन चक्र ले आते ना, तो प्रॉब्लम हो जाता बड़ा, क्योंकि यहां सब कंस हैं, एक कंस नहीं है। द्वापरा में तो एक ही कंस मामा था ना, और कुछ कुछ ऐसे, चलो ठीक है, असुर थे और भी अलग, लेकिन कुछ
उंगलियों से गिनती हुए जो असुर थे, हाँ? जो कृष्णा भागवतम में समझाते हैं, जो उसका वध किया हुआ था भगवान ने, 26 प्रकारों के जो असुर थे उनके वध किया हुआ था, हाँ? तो 26 ही थे ना, यहाँ तो 26 करोड़ होंगे। तो यानी क्या, वो सुदर्शन चक्र से वो सबको मार देगा, तो फिर बाकी बचेगा कौन? तो कौन सा धर्म धर्म का स्थापना करेंगे भगवान? तो इसलिए वो नहीं ले आए, वो सुदर्शन वाला चक्कर 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 नहीं चाहिए था उनको। बोले ठीक है, हम दूसरा वाला लेके आएंगे जो कलयुग के लिए लायक होता है। वो कलयुग के लिए क्या क्या लायक था, तो चैतन्य महाप्रभु आके महामंत्र का अस्त्र लेके आए थे। ये अस्त्र ऐसा है कि काम भी कर लेता है और पता भी नहीं पड़ता कि किसको कुछ हानि हुई, किसकी हानि नहीं होती। उसके खाली मन के जो असुरिक भाव जो होते हैं, जो गंदे जो अ, गंदे भाव होते हैं, उनकी हानि होती है, उनका सुधार होता है, उनकी स्वच्छा होती है, उनकी सफाई होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्षों में इसलिए ले लिया क्योंकि वो अपने फर्ज करना चाहते थे। तो दूसरों को एक हिसाब से मिसाल भी दे रहे हैं, हाँ? कि देखो, मैं उन्होंने जवान सी पत्नी थी, उनको छोड़ देते हैं। ऐसे तो वैसे जब हम संन्यास की बात करते हैं बोलते हैं 50 के बाद 60 के बाद ठीक है सब कार्य हो गए, अभी संन्यास ले लेते हैं, या आ, आ, संसारिक के बातों को छोड़ देते हैं, तो ऐसे करते हैं। लेकिन उन्होंने तो छोटी उम्र में तो दिखाते हैं, देखो ये करना पड़ता है क्योंकि कोई कोई जो एक हायर गोल्स होते हैं, जो कोई कोई होता है जो हम जो काम कर रहे हैं ना, जैसे हम पारिवारिक जो काम होता है, जो बिजनेस वगैरह जो करते हैं, वो एक आपका गोल है, लेकिन हायर गोल नहीं है। ये आपके जो सिचुएशन स्थिति है, आपका जो स्टेटस है, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो, उनको करना ही है, आपको मजबूरी है। लेकिन दूसरा एक गोल होता है, दूसरा एक मंजिल होती है, वो हायर मंजिल होती है, उसको हायर गोल्स बोलते हैं, हाँ, सुपीरियर गोल्स बोलते हैं। तो वो करना जरूरी है। तो उसके लिए ये कुछ कुछ काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो हम कार्य करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा अलावा जो है, हम संसारी बातों के अलावा हमें ये जो आध्यात्मिक बातें हैं, जो हमें संसारी जो आध्यात्मिक जो हमें संसारी बातों से दूर करवाए, हाँ, वो करनी पड़ती हैं। तो वो हायर गोल्स के लिए होता है। तो ये हमें एग्जाम्पल देके जाते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हमें क्या कैसे संन्यास करना पड़ता है। फिर आगे चल के कृष्णा समझाते हैं कि जो सच को देखते हैं, जो तत्वदर्शिना है, हाँ, वो ये निष्कर्ष यही निकालते हैं। क्या निष्कर्ष उनका होता है? जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, हाँ, वो टिकने वाला नहीं है, हाँ, वो स्थायी नहीं है। और जो आत्मा है, हाँ, वो अपरिवर्तित है, वो बदलने वाली नहीं है। जो आत्मा है वो स्थिर है, हाँ, वो बदलेगी नहीं। और जो शरीर है वो बूढ़ा होते जाएगा। तो ये अगर जानकारी हमें तत्वदर्शन देते हैं, तो उसमें से क्या होना होना होता है कि फिर हमें डरना किस बात का? अगर हम शरीर मरने वाला है, वैसे भी मरने वाला है, आज नहीं तो कल वैसे ही मरने वाला है, तो उसकी कितनी संभाल भी क्यों करनी? जो हमारे आधुनिक विज्ञानी जो है ना, जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट है, वो भी तो बोलते हैं, हाँ, कि हमारे जो बॉडी के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं ना, जो ब्लड सेल्स जो होते हैं जिसको बोलते हैं, वो ब्लड सेल्स बदलते जाते हैं, हाँ। कुछ कुछ समय के बाद हमारा पूरा शरीर ही बदल जाता है, हाँ। कुछ जो बोलते हैं लगभग अबाउट 7 years के अंदर, हाँ, ये शरीर बदलते जाता है। और आप अपनी तस्वीर लेके देखो ना, कुछ पुरानी तस्वीर लेके देखोगे तो पता चलेगा कि आप शरीर कैसे बढ़ते जा रहा है। बालपन से बचपन बालपन से हम जवान हुए, जवान से थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारे त्वचा में, हमारे चलने फैलने में, जो भी है हमारा बदलते तो जा रही रहा है ना। बट लेकिन हमारी आत्मा है, देखो वैसी जवान की जवान है, हाँ। ऐसे अच्छे 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 ख्याल आते हैं, पुराने यादगाश आती हैं, तो हम उस यादगाश में चले जाते हैं, क्योंकि वो आत्मा हमें याद करवा रही है। आत्मा हमें उसमें उसको आनंद भी मिलता है, हाँ। आत्मा क्योंकि जैसे है ही सच्चित आनंद विग्रह, वो है ही सत और चित और आनंद से भरी हुई। सत्य यानी शाश्वत है, इटर्नल है, हाँ। कभी न बूढ़ी होती है, न वृद्ध होती है, न यानी वो मिटती है, वो हमेशा ही ऐसी रहती है जैसी है, क्योंकि वो कृष्णा की अंश है। तो वो अपना स्वरूप देख के उसको आनंद मिलता है, और हमारा बूढ़ा शरीर देख के उसको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि तो इसलिए हम कभी कभी अपना ही शरीर देख के हमें दुख होता है कि ये मेरा शरीर को क्या हो गया कि हम। लेकिन ये
जो तत्वदर्शन है, ये तत्वदर्शन हमें समझाते हैं कि ये जो शरीर है हमारा, हाँ, वो तो उसका विनाश होना ही है, वो टिकने वाला है ही नहीं। और जो हमारी आत्मा है उसका परिवर्तन होना ही नहीं है, वो वहीं के वहीं रहेगी। हाँ, तो इस प्रकार से इसका बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट जो होता है, हाँ, जो पदार्थ या आत्मा समझ, जो आत्मा और पदार्थ में का ये अंतर बताते हैं। ठीक है, तो हमें अगर ये जानकारी आ जाती है तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये जानकारी के बाद आपको कोई किसी प्रकार का शौक रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा वैसे भी का उसका विनाश तो होना ही है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन जो भगवान कृष्ण अभी दे रहे हैं अभी कृष्ण को, ये यानी समझो कि आत्मज्ञान यानी गुप्त ज्ञान, आत्मज्ञान यानी गुप्त ज्ञान, ये आत्मज्ञान ये प्रारंभ है, ये शुरुआत हो रही है। यहाँ से ज्ञान भगवान उसको देने लगते हैं, धीरे धीरे करके देंगे। और जैसे जैसे अध्याय हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये, क्योंकि एक साथ में भी पूरा ज्ञान नहीं दे सकते, वो समझ नहीं पाएगा। जैसे बच्चे को भी हम स्कूल में भेजते हैं तो 10-12 वर्षों का तो स्कूल होता है, ऐसे थोड़ी एक ही वर्ष में उसको पूरा समझाया जाता है। जो 10-12 वर्ष लगते हैं उसको थोड़े थोड़े समझाते, जब समझाते जाके वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज के लायक हो जाता है। तो ये धीरे कैसे होगा, पहले पहले होगा कि हम कौन हैं, फिर बाद में जानकारी करेंगे। आगे आगे अध्याय में बताया जाए कि भगवान भी कौन है। अच्छा ठीक है, अब भी अपने अपने बारे में जानकारी पा ली, भगवान के बारे में जानकारी पा ली, अभी जानना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता क्या है, रिश्ता है क्या, हम है कौन। तो जाके रिश्ता पता चलेगा कि हम जो आपस में जो है ना, वो एक सेवक है और एक स्वामी है। तो जब ये पता चल जाएगा कि अरे अच्छा हमारा रिश्ता भगवान से सेवक और स्वामी का रिश्ता है, तो आपको पूर्ण ज्ञान आ गया। भले हम अंश एक उसी के हैं, हाँ, अंश उसी के हैं। जैसे बच्चा भी अपने पिता माता का ही अंश है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है, पिता माता होता है ना। वो बच्चा कभी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी हर हिसाब में देखो, उम्र के हिसाब में भी बड़े हो जाएं या पैसे कमाने में बड़े हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे ज़्यादा कमाते हैं अपने माता पिता से, ठीक है चले, लेकिन है तो बच्चे ही बच्चे रहेंगे ना। उनको क्या जाके सामने आएंगे तो अपने पैरों, पिताजी के पैर छूने ही पड़ेंगे ना, भले कितना भी बड़ा इंसान हो जाए। हम्म? तो इस प्रकार से हमारा जो रिश्ता है, जो सेवक और स्वामी का रिश्ता है। हाँ, तो दूसरी बात है, आराध्य है हमारे भगवान और हम आराधक हैं, हम उसके वर्शिपर हैं। हम आराध्य नहीं हो सकते भगवान के। हाँ, हम अगर चाहते हैं कि क्योंकि हमने पैसे कमा लिए, जोड़ लिए, तो हम भगवान के आराध्य हो जाएं, तो वो हमारी गलती है, हाँ, हमारी सोच की गलती है। तो वो सोच की गलती हमें नरक में ही ले जाएगी, क्योंकि हम गलत काम करने लगेंगे, भगवान के खिलाफ ही काम करने लगेंगे। जो हमारे जो उनके प्रवचन के हिसाब से हम काम करेंगे ही नहीं। हाँ, जो हमारे भगवान समझाते हैं हमारे लिए। तो जब सेवक होते हैं, जो सच्चे सेवक कौन होते हैं, जो एक बार समझाया वो समझ गया, वो अच्छे सेवक। दूसरे कौन से प्रकार के होते हैं, बार बार समझाते हैं फिर जाके आगे जाके समझ जाता है, चलो। जो तीसरे प्रकार के क्या होते हैं, लाखों समझाने के बाद जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जैसे बोलते हैं ना, तो वो समझने वाले नहीं है, वो बिल्कुल नहीं समझने वाले हैं, वो नालायक है। हाँ, तो इस हिसाब से तो हमें जो होने चाहिए, कम से कम बीच काले होने चाहिए, कब तो समझने आने चाहिए। एकदम होशियार नहीं है जो एक ही इशारे में समझ गए, चलो हम सेवक हैं, हम सेवक काम करें, काम काज छोड़ के भगवान के सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि यही प्रथम हमारी सेवा है, ये हमारा प्रथम कार्य है जो करना है, वो उसको करते हैं तो हम अच्छे सेवक हो जाते हैं। तो हमेशा आराध्य और आराधक जो होते हैं, हमें आपस में उनका अंतर जानना चाहिए कि हमारे भगवान ही हमारे आराध्य है। हाँ, ये सब हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, इस वेदांत सूत्र में बताया गया है, और भागवत गीता में, भागवतम में बताया गया है कि ये कि हम सब भगवान के प्रकाश हैं सिर्फ। हाँ, मूल जो है वो भगवान है, सबका जो मूल है परमेश्वर है, वो भगवान है। तो आगे भगवान दूसरे श्लोकों में जाके समझाते हैं, 17वां श्लोक में समझाते हैं, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदम तत्वम विनाशम अव्यस्यास न कश्चित कर्तुमर्हति। अभी ये क्या है, तो यहाँ पे बोलते हैं शरीर जो है, जो सारे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी है। हाँ, जो व्याप्त, जो शरीर में क्या व्याप्त है, आत्मा। हाँ, तो वो एक अविनाशी है, अव्यव्य है और नष्ट नहीं होने वाली है। हाँ, इसका जो
असली जो इसका स्वभाव है उसके बारे में अभी भगवान समझाते हैं। संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। तो ये क्या होता है, जो कैसे पता चले आपके शरीर में आत्मा है कि नहीं है? अच्छा, आप ये सवाल का कोई जवाब दे सकता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिंदे हो, मरे नहीं हो? हाँ, रमेश भैया कुछ बोलने वाले हो? हाँ, तो हम कैसे मालूम पड़े? हम भाई, हमारे अंदर एक चेतना है, हाँ, और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, राइट। समझ में? तो इंग्लिश में हम चेतना, जो हिंदी में चेतना बोलते हैं, वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, इट कैन मतलब सब चीजों का एक अनुमान निकाल सकती है। राइट, तो भगवान को जानने के लिए भगवान की जो रचना है, जैसे पहाड़, नदियां, तारे, चंद्रमा, ये सब देखकर, उनकी रचना को देखकर हम भगवान को देख सकते हैं। राइट। देखो, भगवान का एक शरीर नहीं है कि मैं किधर जाके भगवान को देखूंगा। हाँ, हाँ, तो वो शरीर अगर देखने का है तो भगवान की पहले रचना देखो, और राइट। अपनी चेतना से, अपनी कॉन्शियसनेस से, उस इट्स अ मीडियम, एक माध्यम है भगवान को समझने का। वेरी गुड, बहुत खूब प्रभु जी, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो चेतना ही है। भगवान भगवान तो कहते हैं ना, ये संसार मेरा व्यक्त रूप है, हाँ, मैं अव्यक्त हूँ और संसार हाँ, मेरा व्यक्त रूप है। सही बात है। यस, तो सही जवाब अब रमेश आपने बताया, ये चेतना है। देखो, क्योंकि कोई कोई कभी कभी जिनको जानकारी नहीं हो तो वो बोलते हैं ठीक है हमें भूख लगती है तो यानी हम जिंदे हैं, या हम अपने आप को यानी सर्दी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, तो इसमें से पता चलता है। हाँ, माय ऑडियो वॉल्यूम, मैं ऑडियो वॉल्यूम, मैं तो मैक्सिमम वॉल्यूम में माता जी बोल रहा हूँ। नहीं, किसने मैसेज भेजा? आप बराबर मेरा सुन रहे हैं सब लोग कि? Yeah, we can hear you very well. हाँ, नो, बिकॉज लवन्या माई सेइंग दैट माय ऑडियो इज वीकर, आई डोंट नो। No. No, Mataji, maybe you'll have to raise up your audio voice, your speakers. Yes, Prabhu, I'm on speaker only, but it's not as loud as normal. Like Ramesh's voice was super normal. ओके, रमेश, रमेश तो वो बुलंदर। भाई मैं वो मेरा भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों की आवाज ऐसे मजबूत है, घजघोट। हाँ, They क्योंकि take in the चेतना को जगाने के लिए थोड़ा आवाज को ऊपर करना पड़ता है। चलो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी सामने आके अपने बड़े भाई के जैसे उसका नकल करने की करता हूँ। I get you very clearly, but normally it's louder than this. That's why. Okay, so okay, I don't know, others are hearing fine, but anyway, I'll try my best, Mataji. Okay, I'll speak loudly. Now you can hear me. Yeah, very nicely. ओके, तो ये क्या है, देखो, इंसान जो है ना आजकल रोबोट्स बना रहे हैं, राइट? तो रोबोट्स भी आज तक वो लोग ने यहाँ तक भी तरक्की कर ली है कि रोबोट्स भी आपसे बातचीत कर सकता है और अनेक प्रकार के सवाल जो आम इंसान करते हैं ना उनका जवाब दे सकता है। उनमें प्रोग्रामिंग बनाई हुई है, प्रोग्रामिंग ऐसे बना दी है कि जो आम प्रकार के जो सवाल होते हैं या ऐसी बातें होते हैं जो आपसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, तो आप उसको क्या जीवित इंसान समझोगे? तो ये जो बात बात रमेश भैया ने बताई कि चेतना, प्रॉब्लम यही है, रोबोट भले कितना भी वो लोग बना देवे, कितनी भी तरक्की कर ले विज्ञान की, लेकिन उसमें चेतना नहीं डाल सकते हैं। कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं आ सकता। और कॉन्शियसनेस जो है वो किसका प्रतिबिंब है? कॉन्शियसनेस है आत्मा का प्रतिबिंब। जब तक आत्मा है कॉन्शियसनेस है, और जब तक आत्मा चले जाएगी तो कॉन्शियसनेस में चले जाएगी। तो यही फर्क होता है जिंदे इंसान और मरे इंसान में। जो मरा हुआ इंसान है उसमें चित्त नहीं होता, चेतना नहीं होती है, तो चित्त नहीं होगा तो चेतना नहीं होगी। अगर आत्मा ही चले गई तो चेतना कहाँ से आएगी? हाँ, तो ये इनका जो मेन स्वरूप जो है आत्मा का है वो है चेतना। हाँ, तो हमारे शरीर में जो भी फैली हुई है ना, जो हम जो महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से हम महसूस कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रभुपाद ने अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है कि जैसे हम दवाई लेते हैं ना, तो दवाई है, होती तो छोटी गोली है, एक छोटी सी गोली होती है,
जो गोली पेट में जाती है, फिर उसका जो असर है कहाँ पे जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। आपका दर्द सर में होता है या पैरों में होता है, हाँ कहीं भी दर्द होगा, या इन्फेक्शन आपकी आंखों में क्यों ना हो, लेकिन गोली तो पेट में जाती है ना। पेट में से जो फिर हमारा जो खून, जो हमारी जो ये है, जो भी हमारे धातु हैं, उसको पहुंचा देते हैं अपने अपने जगह पे। तो इस प्रकार से जो चेतना हमारी है वो फैली होती है। इसलिए आपको देखो, जो बड़े से बड़ा जो जिनका आकार हो, जैसे हाथी है, उनका आकार बहुत बड़ा होता है, हमारा आकार छोटा है उसके उसके वेट में, लेकिन चींटी का आकार तो और भी छोटा होता है। हाँ, अभी आपके समझो कि कोई शरीर के हिस्से में एक छोटी सी चींटी भी चलती है ना, तो आपको महसूस हो जाता है कि कोई चींटी चल रही है। तो इसी प्रकार से कोई हाथी के कोई आकार में भी कोई ऐसी छोटी चींटी चलती है, उनको भी पता चल जाता है, इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी। और उसकी चमड़ी भी इतनी मोटी मोटी चमड़ी है, बोलते हैं हाथी की जो चमड़ी बहुत मोटी होती है। हाँ, तो ऐसे मोटी चमड़ी वाले को भी पता चल जाता है। तो यानी ये फीलिंग्स जो है, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, हमारे जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो वो चेतना यानी सामान्य क्या है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो आत्मा का प्रतिबिंब है। हाँ, तो ये शास्त्र में आत्मा इतनी छोटी बताई गई हुई है। ये सब गुण है, ये सब मैं बता रहा हूँ। जो श्लोक जो यहाँ 30वां श्लोक तक है ना, ये आत्मा के अलग अलग प्रकार के प्रकृतियां हैं, उसकी जो स्वभाव है समझाया जा रहा है। तो ये आत्मा का जो अभी वही बोले, कभी कभी बोलते हैं तो फिर अगर आत्मा है शरीर में तो दिखती क्यों नहीं है? बोले विज्ञानी लोग को क्यों नहीं देख पाते हैं अंदर? अगर वो लोग तो फिर ऑपरेशंस भी करते हैं, पूरा का बोलते हृदय में, बोलते हैं कि आत्मा हृदय में है, तो उन जब ये हृदय खोलते हैं तो आत्मा तो दिखती नहीं है, कहाँ उनको दिखेगी? बोले वो देखने के लिए तो पहली बात तो आपको ऐसी दृष्टि भी चाहिए। ऊपर से शास्त्रों में बताया गया कि जो आत्मा है उसकी जो साइज है ना, उसकी जो नाप इतनी छोटी है, तो बोलते हैं कि एक बाल ले लो और उस बाल को 10,000 बार उसको काटो, जो बचता है ना, जो हिस्सा, जो 10,000वां जो जो भाग है, वो बाल की नाप है। 10,000 पार्ट ऑफ द हेयर, ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, जो बाल का जो टिप होता है, पॉइंट होता है, उसको 10,000 बार काटोगे, जब भी उसका छोटा जो बचेगा वो जो अंश है। अभी सोचो, इतना छोटा सा, इतनी छोटी सी आत्मा और इतना बड़ा सा शरीर, समझो कि हमारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाथी का शरीर ले लो, इतना बड़ा शरीर चलवा रहा है, यानी आत्मा की शक्ति देखो कितनी है। हाँ? तो ये आत्मा में, क्योंकि ये इतनी छोटी आत्मा होने के बावजूद भी, हाँ, इतनी इतनी शक्ति है, तो जब समझ लो कि हम इतने छोटे अंश है भगवान के, हाँ, करोड़ों लाखें अंश इसमें से निकलते हैं, सब जीवित इंसान जो भी हैं, जिसमें जिसमें आत्मा है, वो सब अंश भगवान के हैं। तो भगवान की आत्मा कैसी होगी? हाँ, जो उसका जो विराट रूप जो है, जो भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, जब भी 11 अध्याय में जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे भगवान दिखाते हैं इनका, तो वो दिखाते हैं कैसे उसका विराट, उसका जो स्वरूप है कैसा है, उसमें सब समाया हुआ है, हम सब उसमें समाये हुए हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो है वो, इसकी जो साइज इसलिए छोटी है, इसलिए विज्ञानियों को ये दिखता नहीं है। लेकिन हमारे जो शरीर का जो मूल्य जो भाग है ना, इसके बिना वो होता ही नहीं, शरीर नहीं चलता। हाँ, तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बताते हैं जैसे अगर जैसे 1 + 1 = 2 ना, तो 1 - 1, तो हमारे शरीर में से अगर ये 1 जो निकल जाता है ना, आत्मा निकल चले जाती है, तो शरीर का भले कितना भी बलशाली शरीर क्यों न हो, एक समय ऐसा भी होगा कि वो कोई बॉडी बिल्डर हो या कोई ऐसे मोटा सारा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, लेकिन वो उसका मूल्य तब तक है जब तक उसके अंदर चेतना है, जब तक उसके अंदर आत्मा है। अच्छा, ये आत्मा कहाँ रहती है? सवाल है आपसे जानकारी कर, ठीक जानकारी है आपको भी। कभी कभी ऐसा बोलते है, काम बोलते हृदय के अंदर है आत्मा है, लेकिन उसका जो फैलना है वो कैसे काम करता है? तो ये जो आत्मा है ना, वो 5 प्रकार की वायु है हमारे शरीर में। वो 5 प्रकार की वायुओं में वो फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। वो कौन सी वायु है उसमें भी बताते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये जो इसके जो अंश हैं इस प्राण के, यानी अलग अलग जो एनर्जीज हैं इस आत्मा की, उससे वो काम करती है। तो अलग अलग जो ये प्राण, अपान, समान जो है, वो अलग अलग एनर्जीज हैं। जैसे हमारी आंखें, नाक, कान वगैरह जो है और जबान, वो प्राण चलाता है। जब तक प्राण है तब तक ये हमारे जो शरीर के जो अंश हैं, ये जो हमने बताए उससे चलते हैं। और जो
प्राण अपान जो होता है, वो अपान क्या करवाता है, जो हमसे शरीर में से निकलता है ना, जो भी निकले, हाँ, जैसे पसीना आता है या जो भी सिक्रेशंस होती है वो अपान से होती है। और जो सामान क्या करवाता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको हजम करवाता है, उससे हजम होके वो खाना अलग अलग अंशों में पहुंचा देता है। तो ये वायुएं हैं, अलग अलग जो शक्तियां हैं जो आत्मा की ये काम करवाती हैं। उसमें से दूसरा होता है व्यान। व्यान भी एक बड़ी उसकी आप ये जो विज्ञानी भी जानते हैं, और विज्ञान भी, अब देखो ये ज्ञान हमसे पहले से दिया गया है, जो विज्ञानी तभी थे भी नहीं, हमारे जो आधुनिक जो विज्ञानी हैं तब तो थे भी नहीं, तभी भी ये ज्ञान पहले से दिया हुआ है कि ये सब नसें हैं हमारी, ऐसी इतनी नसें हैं जो जाके वो जुड़ी होती हैं हृदय से। हाँ, ये हृदय से जुड़ के फिर जो भी हमारी जो सेंसेशंस, जो फीलिंग्स हैं, कॉन्शियसनेस, वो पूरे पूरे शरीर में फैला देती हैं। तो इस प्रकार से जो समझाते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि 727 बिलियन नसें हैं हमारे शरीर के अंदर, इतनी नसें हैं, एक में से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, ऐसे निकलते जाती हैं। आप सोचो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हमारी बॉडी है। हाँ, हमारे विज्ञानियों ने समझो ठीक है एक हवाई जहाज बना दिया होगा, या कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स बना देते हैं, तो उसमें कौन सी चिप्स होती हैं जिससे काम होता है, लेकिन एक एक शरीर के अंदर हमारे, उसके अंदर जो बच्चा पैदा होता है, जब ये 9 महीने के अंदर उसका पूरा शरीर तैयार हो जाता है, उसमें उतनी नसें होती हैं जितने हम बड़े सारे शरीर है हमारे, उसमें उतनी ही नसें होती हैं। हाँ, तो 727 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। हाँ, उसके अंदर न्यूरॉन्स चलते रहते हैं, उसमें अलग अलग सेल्स चलते रहते हैं, जो मिला के 1 बिलियन हो जाते हैं। हाँ, इतने सेल्स हमारे शरीर के अंदर काम कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो और दूसरी जो वायु है, एक जो मेन वायु है वो है उदान वायु। वो उदान वायु क्या करती है, हमारे जो अच्छे और बुरे काम करते हैं ना, जो कॉन्शियसनेस, देखो कॉन्शियसनेस हमारी शक्ति है जो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं उससे। हम अच्छी कॉन्शियसनेस रख सकते हैं या बुरी कॉन्शियसनेस रख सकते हैं। हाँ? जो चेतना है हमारी, ये अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। कार्य जैसे करेंगे वैसी हमारी चेतना होगी। तो ये जो कार्य अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, तो उसका जो मैसेज है ना, वो हमारी एक स्पेशल हॉटलाइन, नस उसको बोलते हैं, हॉटलाइन है, जो दूसरे नस से मिला के आके उदान को पहुंचा देती हैं, और उदान जाके हृदय में पहुंचाता है आत्मा के पास, कि ये बुरी बात हुई, ये अच्छी बात हुई, ये बुरी बात हुई, ये अच्छी बात हुई। ठीक है, तो उसमें से हमारा कर्म पैदा होते हैं। तो ये जो है प्राण, जो 5 वायु हैं, उसके ऊपर ये हमारी आत्मा तैर रही है। जब भी ये 5 वायु स्वच्छ हो जाएंगी, प्योर हो जाएंगे, उनकी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, तब जाके हम आत्मा को छुटकारा होगा। नहीं तो एक शरीर में से निकल के दूसरे शरीर में, वहां भी 5 प्राण होंगे, जहां तीसरे शरीर में वहां भी 5 प्राण होंगे। इस प्रकार प्राण की वायु होते ही रहेगी, हर जगह पे जाएंगे प्राण की वायु होगी, जब तक ये प्राण की वायु बिल्कुल स्वच्छ नहीं हो जाती, बिल्कुल साफ नहीं हो जाती। ठीक है, यहां तक समझे ना? इज ओके? काम पे वहां तकलीफ है? समझ? ओके, तो ये हमने बताया, जो कि वायु के बारे में समझा है। हाँ, तो ये ज्ञान यानी सब शास्त्रों में बताया जा रहा है, उपनिषदों में दिए जाते हैं। तो बाकी अभी ऐसे करते करते श्लोक भगवान समझाते जाते हैं कि किस प्रकार से इस बोलते हैं कि ये अविनाशी है, ये शाश्वत है, ये भौतिक शरीर का अंत तो अब होना ही होगा, ये विशाल भी है आत्मा। तो ऐसे बार बार ऐसे दोहराते जाते हैं, जैसे अर्जुन को समझाने के लिए कि इतना शौक करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हमें शरीर मिलता है आगे चल के, तो शरीर तो मिलना है, वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। हाँ, तो और जो समझते हैं कि जो हमारे जो आत्मा किसी का वध कर रही है या आत्मा का वध होने वाला है, वो अज्ञानी है। आत्मा किसी का वध नहीं करती, जीवात्मा का कोई उसको न मार सकता है, न वो उसको मार रहा है, वो सिर्फ शरीर का वध हो रहा है, आत्मा का वध तो कभी होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से फिर बाद में समझाते हैं कि जैसे जो हमारे जो आत्मा है वो इतनी सी छोटी सी है, लेकिन वो परमात्मा से जुड़ी हुई है, हमेशा उसका जो संबंध है वो परमात्मा से होता है।
तो फिर बोलते हैं जो आत्मा अगर जो जिसका विनाश ही नहीं होना है तो वो दूसरे का विनाश क्या करेगी? हाँ, तो फिर बाद में बोलते हैं जैसे हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े बदलते हैं, तो एक कपड़े बदल के पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े लेते हैं, तो आत्मा भी ऐसे कर रही है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले रही है, तो हमें उसमें विचलित होना जरूरी नहीं है। फिर बोलते हैं आत्मा को काटा भी नहीं जा सकता। अच्छा समझो कि कोई बोझ समझ ले कि आत्मा का वध नहीं करते, लेकिन उसको काटा तो जा सकता होगा ना। जैसा कपड़ा है, कपड़े को काटा जाता है, या कोई उसको जलाया जा सकता है, या उसको गीला किया, जैसे शरीर है, अभी ठीक है जैसे शरीर ले लो, शरीर का कोई हमने उंगली काट ली तो इसका मतलब तो नहीं शरीर मर जाता है। तो ठीक है, तो आप बोलते हो कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन उसको काटा जा सकता है क्या? नहीं। तो इसको ये भी क्लियरिफाई कर देते हैं कि काटा भी नहीं जा सकता है, उसको जलाया भी नहीं जा सकता है, उसको गिला भी नहीं किया जा सकता है। अच्छा ये सवाल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उस समय जब जो जंग चल रही थी ना, जो कुरुक्षेत्र का जंग एक खसीस जंग था। उस जंग में जो जो आज तक हम सोच भी नहीं सकते हैं, इस ऐसे प्रकार के अस्त्र इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम आज सोच भी नहीं सकते हैं। हम ज़्यादा में ज़्यादा आजकल क्या सोचते हैं, बायोलॉजिकल आर्म्स होंगे या एटॉमिक बॉम्ब्स होंगे वगैरह ना। अरे वहाँ तो ब्रह्मास्त्र तो था ही पहले से ही था, लेकिन उससे अलावा अलग प्रकार के वस्त्र भी थे। वो कैसे थे कि अग्नि भी अगर छोड़नी होती तो एक तीर एक यानी धनुष से वो एक अग्नि भी छोड़ सकते थे, वायु भी छोड़ सकते थे, पानी भी छोड़ सकते थे। हाँ, जो भी करना चाहते थे वो अपने तीर के बल पे वो कर सकते थे। ऐसे मंत्र के द्वारा वो लोग को प्राप्त करते थे। इसलिए बोलते हैं कि आप किसी प्रकार का अगर तीर कमान छोड़ोगे भी तो कमान वो जो ले भी जाएगा उससे आत्मा न कटने वाली है। क्योंकि अगर आपने समझो कि ऐसे बहुत तेज वाला जो कमान छोड़ ही देते हो तो उससे वो कटने वाली भी नहीं है, न जलने वाली है, न गिला होने वाली है। तो आप उसकी उसकी भी चिंता मत करो। हाँ, तो फिर आगे बोलते हैं कि अगर आप लेकिन सोचो कि आप समझते हो कि आत्मा आत्मा जन्म लेती है और आत्मा मरती है, तो फिर चिंता भी कौन सी बात है। अगर मरनी है तो मरेगी, फिर जीवन ले लेगी। तो ये इस तरह से उसको भी कवर कर लेते हैं। हाँ, कि बोलते हैं कि जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा, ज़रूर मरेगा। तो आशिक इस हिसाब से आपको अपनी ड्यूटी करना है और सोचना नहीं है कि मरने वाला है कि नहीं मरने वाला है। हम्म, कि पहले पहले मरने से पहले, जीवित होने से पहले उनका आकार न था, फिर बाद में आकार आ जाता है, फिर बाद में मरेंगे तो फिर आकार छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से आखिर में जाके 30वें श्लोक में जाके बोलते हैं कि जो शरीर में व्याप्त हैं, जो शरीर में वास कर बैठे हैं, उसका कभी 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 नहीं उसका वध होने वाला है। तो इस हिसाब से आप किसी प्रकार का शोक मत करो। हम्म? तो यहाँ पे वो जाके पूरे के पूरे जो श्लोक हैं, इसके बाद भगवान आत्मा के बारे में बताएंगे ही नहीं। जिस तरह जितना इन्होंने बताया है, जितना है वो बहुत ही हो गया। वो हम भी अगर इसके बाद अगर नहीं समझते हैं तो फिर यानी शिक्षक बराबर ठीक शिक्षक नहीं है हम। किस प्रकार के स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं। अगर इतने, अगर आप में फिर भी कोई शंका है, ऐसे डिटेल में जाना है तो आप पढ़िए। आप 13वां श्लोक से लेकर 30वां श्लोक आप ध्यान से पढ़िए। अनुवाद भी पढ़िए। प्रभुपाद का जो बना दिया हुआ है, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि इसका हम यानी आत्मा क्या होती है, और हमें किस किस क्यों, जैसे अर्जुन ही नहीं कि हमें खुद को भी शौक नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ ऐसा ज़िंदगी में कभी ऐसा हादसा हो ही जाता है तो वो तो होना ही है। ठीक है, कुछ कुछ समय के लिए होता है, दुख होता है, लेकिन अपने आप को संभालना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो चलानी है ना, और ऊपर से समय भी तो कम है। तो भगवान में श्री कृष्ण में हमें जो अपना मन लगाना है, अपनी सेवा करनी है। क्योंकि वो नहीं करेंगे तो हमारा ज़िंदगी रहना ही समझो व्यर्थ रहा। हाँ, कुछ हमने हासिल ही नहीं किया, अपने गंवा दी अपनी ज़िंदगी। आयुर हरति वही पुंसा उद्यम अष्टम च यनशो। ये आयुर हरति, जो आयु है ना हमारी, कम होती जाती है। हरति वही पुंसा उद्यम अष्टम च यनशो। अशो यानी जो सूर्य है, जैसे उदय होता है जब भी उभरता है, और जब भी अष्ट हो जाता है, तो हमारी ज़िंदगी का एक एक पल कम होते जा रहा है। हम कभी कभी ऐसे सूर्य को देखते रहते हैं या चंद्रमा को देखते रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं, लेकिन हम पागल है, ये सोचते नहीं है जो अपना सूर्य तो काम करते ही जा रहा है, वो तो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, हमारी आयु कम करते जा रहा है, और हम उसकी बैठ के तारीफ करते रहते हैं हमारा समय। अरे अब क्या पागल है, खाक कर रहे हैं।
हमें तो खुद डरने चाहिए, और हमारा समय जा रहा है, चलो जाके वही 4 4 मिनट, जो भी 5 मिनट है वो भी भगवान का नाम ले लो, उसका स्मरण कर लो, तो उसका उसमें फायदा होगा ना। ये जो बात, जो संसारी बातें हैं, वो तो है ही माया का जाल है, वो तो फंसाने वाली बात है हमारे लिए। हाँ, तो ठीक है, तो इधर हम समाप्त करते हैं आज के लिए। अगर आपको कोई ऐसा टिप्पणी है या कोई सवाल है तो प्लीज प्रभु जी, बोलिए जी। तो हमारे परम मित्र रमेश पंजाबी जो आज मौजूद है सत्संग में, हाँ उन्होंने एक प्रश्न पूछा था अपने स्वामी जी से फ्राइडे क्लास में जो हम होते हैं ना, हाँ हाँ लेकिन उनको सही जवाब बिल्कुल नहीं मिला और प्रसन्न नहीं थे जवाब से। हाँ उन्होंने पूछा कि एक आत्मा मतलब मुसलमान फैमिली में पैदा होती है और उधर ही पलती है, पोषती है, मतलब उधर ही उसको एजुकेशन मिलता है, तो उसको कृष्णा के बारे में तो जानकारी होगी नहीं। या तो वो उसकी मजबूरी है या क्या है? तो मतलब जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है, जो मुसलमान में हुआ है, जो और किधर पैदा हुआ है, तो उनके बारे में आप क्या ओपिनियन दे सकते हैं? क्योंकि सवाल कुछ ऐसा था कि वो स्वामी जी भी जवाब नहीं दे पाए। अच्छा तो ये जवाब प्रभुपाद ने तो बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। अच्छा, दे दीजिए यार, क्योंकि आज वो मौजूद है और सुनते होंगे। हाँ ठीक है, ओके। तो प्रभुपाद समझाते हैं, देखो आज जो हमें जन्म मिला है ना, हमारे हाँ। पिछले इच्छाओं और हमारे कर्म के हिसाब से मिला है। हाँ, हम्म। तो ऐसे नहीं कि भगवान जानबूझ के हमें, किसी को भगवान अपने बारे में ज्ञान देने की योग्यता समझते हैं उसको देते हैं, और दूसरे को नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान डिस्क्रिमिनेट करते हैं या बोलते हैं ये अच्छा इंसान नहीं। भगवान कुछ नहीं, बीच में दखल देते हैं। ये हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। तो अगर कोई ऐसा जन्म मिल गया, ठीक है, हर कोई अपने अपने जन्म के हिसाब से उनका जो पालन करना पड़ता है, जो फ़र्ज है वो करने चाहिए। हाँ, तो उससे भी मंजिल आ जाती है। जैसे कोई प्रभुपाद कहते थे कि अगर आप क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान बनो और अच्छे क्रिश्चियन बनो, और धीरे धीरे आप प्रगति करते जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये रास्ता सिर्फ एक ज़िंदगी का है, जो हमारी ज़िंदगी 70 80 90 बरस की है, बस यहीं पे है और बाकी समाप्त नहीं। आप अपना कार्य करते जाओगे, अपना कर्तव्य करते जाओगे। हाँ, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होती है, जैसे कि अभी आप समझो दूसरी कक्षा में हो, तीसरी कक्षा में हो, और आपके बड़े भाई समझो 12वीं कक्षा में है, आप बोलोगे नहीं मुझे भी 12वीं कक्षा में जाना है, मुझे भी 12वीं कक्षा में जाना है। हाँ, कक्ष में तो ऐसा नहीं होता है। आपके दूसरी में हो तो दूसरी का आप ध्यान दे के दूसरी कक्षा, दूसरे क्लास में पास हो जाओ, फिर थर्ड में जाओ, फिर फोर्थ में जाओ, फिर 12वीं में आ जाओगे अपने टाइम पे। हाँ, ऐसे सोचने से नहीं आओगे। और आप भी अगर 12वें में हो और ये सोचोगे अरे मेरा छोटा भाई तो दूसरी कक्षा में है, तो अभी बेचारा 12वें में कभी आएगा, तो मैं इसको कैसे करवाऊँ की बात नहीं, समय से आ जाएगा। जैसे जैसे वो लायक बनते जाएगा वैसे वैसे आते जाएगा। हाँ, तो हमें जो भी अभी हाँ, बाकी ये कर सकते हैं, पाने के लिए इच्छा रखनी पड़ती है। क्योंकि आप पाना ही नहीं चाहोगे, बोले मैं 12वीं कक्षा में जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं यहीं पे खुश हूँ, तो ठीक है, रहो खुश वहीं पे। तो भगवान बोलेगे जहाँ तथास्तु, आप वहीं पे रहना चाहते हो तो रह जाओ उधर ही। तो वी हैव टू मेक एफर्ट्स, जो हमें अपने खुद के जो एफर्ट्स करने हैं। अच्छा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये भी भगवान ने हमें एक स्वतंत्रता दी है कि आप कहीं भी हो, किसी स्थिति में भी हो, ब्रह्म जिज्ञासा रखनी चाहिए आपको। जो आप कर रहे हो उसमें खुश हो, या दूसरा कोई कर रहा है उसमें आपको ज़्यादा समझ आ रही है, तो वो क्यों नहीं अपनाते हो कि अगर जो दूसरा कर रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रिश्चियन में पैदा हो या मुस्लिम में पैदा हो या हिंदू में पैदा हुए हो तो आपको वहीं पे अटक जाना है। हाँ, आपको जिज्ञासा ज़रूरी करनी पड़ती है। अभी आप बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो क्या आप वही पहला सामने जो स्कूल आ जाता है, जो या पड़ोसी ने बता दिया, क्या वही स्कूल में बच्चे को ले जाओगे क्या? तो आप तो ढूंढोगे ना, आप जिज्ञासा करोगे, परीक्षा देखोगे कौन सा स्कूल आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है, उसी स्कूल में भेजोगे ना। तो हमें भी खुद के लिए जो ज़िंदगी होती है, कुछ कुछ समय के लिए बचपने में शायद हमें वो जिज्ञासा की शक्ति न हो, लेकिन आगे चल के हमें सोचना पड़ता है। तो हमारे देखो ये इस्कॉन में है, तो इस्कॉन में देखोगे कि कितने प्रकार के लोग हैं। क्रिश्चियंस भी हैं, जो जूस भी हैं, तो मुस्लिम्स भी हैं, तो हिंदूज भी हैं, चीन्स भी हैं, तो सब प्रकार के हैं। क्यों? तो वो लोग ने जिज्ञासा और ढूंढे हैं, समझने की कोशिश किए हुए हैं। हाँ, कोई हमारे देखो इस्कॉन यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस
तो आज से है, ऐसा नहीं है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट इस्कॉन, ऐसा नहीं कि 50 वर्षों से जब इस्कॉन शुरू हुई तब से खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस शुरू हुई है। कृष्णा भक्ति तो आरंभ से है। अभी बीच में इंसान कभी कभी कोई कोई जैसे समय चल रहा है, कलयुग का चल रहा है, जो भी आता है तो वो समय की वजह से ये अलग अलग, द्वापर में युग में कौन सा धर्म था, ऐसा कोई धर्म था क्या ये मुस्लिम या क्रिश्चियन या वो ऐसे धर्म वर दे एग्जिस्टिंग? कहाँ पे आपने शास्त्रों में पढ़ा है कि भाई क्रिश्चियन आके भगवान कृष्ण से बात की? नहीं, तभी तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं। क्रिश्चियनिटी का शुरुआती 3500 वर्ष हो चुके हैं बस। जो मोजेस पहले पहले आए थे, इट इज 1500 ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट। फिर बाद में जब क्राइस्ट आते हैं तो उसके बाद जब भी उनको जानकारी आती है क्रिश्चियनिटी की होती है। मुस्लिम कब पैदा हुए? 1000 वर्ष पहले हुए। तो 1000 वर्ष पहले कौन थे फिर वो मुस्लिम, और कौन थे वो क्रिश्चियन, पहले कौन थे? तो सब सनातन धर्म के ही हैं। हाँ, अभी वो बिछड़े हुए हैं, अलग हो गए हैं, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने सबको स्वतंत्रता दी हुई है कि आप जो भी मान्यता रखने चाहते हो वो मान्यता रखो, लेकिन अच्छे बनो, आगे चल के फिर कृष्णा को जानकारी पाओगे, आगे चल के आपको होगी। और दूसरे अलावा उसके अलावा भक्त तो है ही हैं। भक्त क्या करते हैं? संकीर्तन करते हैं, जाके किताबें लोगों को देते हैं, प्रसाद देते हैं, बाहर जाके उसका प्रचार करते हैं, गांव गांव में जाके हरिनाम करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि किसी के कानों में पड़े। तो हमारा फर्ज है कि हम लोगों को देते जाएं जो हमारी जानकारी है। अभी उनके कर्म स्वीकार करते हैं, उस बात को नहीं करते हैं, उसके कर्म जाने। आप नहीं उसके कर्म में बीच में आ सकते हो। आप चाहत रख सकते हो, भगवान को प्रार्थना कर सकते हो, कृष्णा को, हे भगवान इनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, क्योंकि ददामी बुद्धि योगम तम, कृष्ण बोलता है मैं ही सबको बुद्धि देता हूं, मैं ही बुद्धि की रुकावट कर देता हूं, जितनी बुद्धि मेरे को देनी होती है उसी की रुकावट कर दूंगा उनकी। तो इस हिसाब से भगवान तो सबके लिए पॉसिबिलिटी और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। अभी जिसको जो चूज करना है वो चूज कर सकता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अगर मांस खाता है या क्रिश्चियन मांस खाता है तो ठीक है, खाता होगा तो अपने हिसाब से ठीक कर रहा है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में अलाउड है मुस्लिम, लेकिन उनको उसके साथ 5 बार अगर नमाज पढ़नी है तो उसको 5 बार नमाज पढ़नी होगी। हाँ, जो भी उनके पास जो भी उनके अच्छे कार्य करने होते वो भी करने होते, तो वो अगर अच्छा मुस्लिम होता है या अच्छा क्रिश्चियन बनता है या अच्छा, तो धीरे धीरे प्रगति, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, तो एक दिन अपने सही सही सब रास्ते पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना? सही है, बहुत स्पष्ट से व्याख्या की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी धन्यवाद। और कोई सवाल है, कोई ऐसा विचार हो किसका? हाँ राम बाबू, आप बोलने चाहते हो कुछ? माइक ऑन कर दो। हाँ प्रभु जी, जवाब मिल गया जो रमेश ने पूछा। हाँ ठीक, हाँ हाँ, थैंक यू। आप समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, हाँ, आ गया। कि आपको अभी फिर भी गुंजाइश है तो बताइए कोई। हाँ नहीं, बस गुंजाइश दूर हो गई। ठीक है, थैंक यू। नहीं, मैं एकदम कहना क्लियर चाहता हो हूँ, गया, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, थैंक यू रमेश भाई। थैंक यू वेरी मच। ओके राम बाबू, आप बोल रहे थे कुछ? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू आपको भी शुभकामनाएं नए साल की। लेट्स होप एवरीथिंग गेट्स वेल एंड हम अपनी अपनी जो हमारी मनो इच्छाएं हैं वो कर सकें। हम भी बस देखो 2 बरस हमारे हो गए, हम वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है अब आपका इंतजार करेंगे, आइए वृंदावन में। हाँ आए तो जरूर, लेकिन ये निछोड़ा हमारा कोड़ी तो छोड़े हमें बहुत जल्दी छूटने वाला है ये। ये उदंड बालक है, जैसे उदंड बालक नहीं होते हैं, नालायक नहीं बालक, नहीं, अब समझते बच्चे को इंजेक्शन से डर लगने लगा है। ठीक है, काश भगवान आपकी बात सुन नहीं, ले। आपने बोला कि नए साल में सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए, हाँ, प्रार्थना तो यही है प्रभु जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप ये प्रार्थना करो कि नए साल में सबकी इच्छाएं समाप्त हो जाए ना। इच्छा ही नहीं रहेगी तो क्या पता। नहीं, क्या रखना है ना, देखो ना, इच्छा ही दुख का कारण है। हाँ, लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा रखना अच्छी बात हाँ, है। वो रखने सकते हैं, आप संसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाए। तो उसके लिए भी तो ये हमें समाधान चाहिए ना प्रभु।
अभी जैसे आप हमें जैसे हम जब भी कोई हमारे जैसे बहुत भी होंगे अनेक भक्त हैं जो बोलते हैं हम वृंदावन जाना है मायापुर, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये इच्छा तो अच्छी रखनी है। नहीं नहीं बिल्कुल आइए, हम वृंदावन में आपकी आंखें पलके बिछाए बैठेंगे, आप आइएगा। ठीक है, आएंगे जरूर, ये बरस भगवान कृष्ण करे तो आ ही जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो राजू भाई ने जो बोला, प्रजहति यदा कामन सर्व पार्थ मनोगतन, हाँ सही बात, मनोगता। हाँ लेकिन वो जो है वो जो मनोगताम, जो मनो की कल्पनाएं, मन की कल्पनाएं वाली जो आशाएं हैं वो नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मन तो बहुत चीजें चाहता है। कोई तो चाहता होगा कब से, जैसे हमारे स्पेन में ऐसा हो रहा है, जैसे लॉकडाउन होता है तो बेचारे दुखी हो जाते हैं, जैसे लॉकडाउन खुलता है तो सब बार जो हमारे बार होती हैं, जो अल्कोहल जो बेचती हैं, जो दारू वगैरह बेचती हैं, सब फुल हो जाती हैं पहले पहले दिन। मंदिर तो खाली रहते हैं, मंदिर अभी भी खाली पड़े हैं हमारे, लॉकडाउन खुल भी जाता है तो भी मंदिर खाली पड़ा है, लेकिन बार्स और जो ये डिस्कोटेक्स और जो कैसीनो शो जब देखो तो वो बढ़ जाते हैं कि पहले दिन में बढ़ जाते हैं। तो वो मनोकल्पना है, मन की है खुशियाँ, ठीक है करने दो। वो पूरा उनकी पूर्ण उसका पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर उनकी आशा रह जाएगी ना, आगे चल के तो अगले जीवन में होगी। तो बैठे रहे, ठीक है करने दो, ठीक है। और कुछ नहीं है, कुछ ऐसी बात हमारे, देखें अभी कौन आज आए हैं। प्रभु जी, हाँ लवेनिया। my Sundar Prabhu wants to ask a question. या श्योर श्योर, हाँ बोलिए सुंदर Happy प्रभु। New Year. प्रभु व्हाई डोंट यू पुट ऑन योर कैमरा सो वी कैन सी Good. यू। हरि बोल। It's on. इज ऑन। Yeah, it's on. It's on. Yeah. आई कांट सी यू। हाँ या सॉरी सॉरी आई गॉट यू या। Video. ओके 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 ओके, बोलिए बोलिए प्रभु। The japa, Loudly. the chanting we do, one round consists of 108 times. यस Why not? Why is it only 108? Why can't it be 110 or 112 or 115? okay, yeah, interesting question. Yeah, it's a figure which auspicious figure, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे हिंदू संस्कृति में 108 has a important significance. It's something like there were principal gopis were there with 108 gopis, या 8 gopis थी, फिर 108 भी हैं, तो that figure is an auspicious figure. तो ऐसे figure खड़ी, I mean there's no another particular incident behind it, but it's just an auspicious figure. There's nothing like another, you can chant as many, but 108 is an auspicious figure. Okay. That's it. Thank you. Huh? Thank you, Prabhu. Okay, Prabhu, nice to see you, and thank you for your question. This thing has just occurred to me, so I said, let me ask you this. Yeah. I mean, basically they are, each bead of the japa का जो एक जो मोती, एक जो each bead है ना, is representing one gopi. If you see, आप देखोगे कि जो बड़ी जो अच्छी पूरी जो ये डंग वाली जो माला होती है ना, तो उसमें छोटे भी बीड्स होते हैं, छोटे से बढ़ते जाते हैं, राइट, बढ़ते बढ़ते आखिरी में जो आखिरी वाला होता है वो बड़ा वाला होता है, राइट। तो एक छोटी जैसे होती हैं वो मंजरियाँ होती हैं, छोटी गोपियाँ, फिर आके बढ़ते बढ़ते हमें जो यानी भगवान के प्रति जाना है, भगवान के रास्ते जाना है, उनके शरण लेनी है, तो हम पहले जो छोटी गोपियाँ हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके पहले आशीर्वाद पाने चाहिए, उनका आशीर्वाद पाने चाहिए, धीरे धीरे उनका आशीर्वाद पाते पाते बड़ी गोपियाँ जो लास्ट के जो 8 होती है ना, आप देखोगे उसके जो मोतियाँ हैं ना, जो उसके बीड्स हैं ना, वो एक ही साइज के होते हैं, जो आखिरी के 8 होते हैं वो अष्ट गोपियाँ हैं, 8 प्रिंसिपल गोपी, ललिता, विशाखा, चंपक, लता, चित्रा देवी, तुंगवेदा, इंदुलेखा रख। तो ये जो अष्ट गोपियाँ हैं वो आखिरी के 8 वाले बीड्स हैं। बाकी उसके जो पहले हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो अभी ये
देखो ये आप देखोगे ना, इसमें से ये छोटे वाले हैं, बीच में ये कृष्णा है और ये बड़ी वाले हैं, राइट। तो ये जो पहले जो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है ना, एक ही साइज के हैं, ये अष्ट गोपियां हैं। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगवेदना, इंदुलेखा, रंगा देवी, सुदेवी, ये 8 वाली हैं। बाकी इसके बाद फिर ये छोटे छोटे होते जाते हैं, छोटे छोटे होते जाते हैं। आखिरी में हम देखेंगे जो आखिरी वाली है, देखो ये छोटी है। जो पहली थी वो मोटी है, देखो करीब लेके आ रहा हूं मैं कैमरा से, एक मोटी है, ये आखिरी वाली छोटी है। तो हम जो शुरू करते हैं जब जब करना, तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, छोटे वाले से। पहले हमेशा ऐसा ही जाने चाहिए। आप राजा के पास जाना चाहते हो तो डायरेक्टली राजा के पास नहीं जाते हो ना, पहले छोटे उनके चपरासी के पास जाओगे, फिर उसके बड़ा जो चपरासी होगा, फिर कोई मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर के पास आगे चलते चलते आके राजा के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, तो इनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। हाँ, तो शुरुआत ऐसे करते हैं। फिर तो इसमें 108 गोपीज हैं, प्रिंसिपल गोपीज। तो इस हिसाब से 108 इज ऑस्पिशियस फिगर। प्रिंसिपल गोपीज 108 है। Thank हरे you very कृष्ण प्रभु much. जी। हरे Hare कृष्णा। Krishna. हाँ बोलिए So जी। sorry, वो बात कर रहे थे पहले, तो let him finish, then I'll ask for the हाँ हाँ, तो प्रभु जी बात कर रहे थे। प्रभु जी ठीक है ये? Sundar Prabhu is okay the answer, or you need more clarification? No, it's okay. Okay, okay, Thank you very much. Okay, तो नारायण प्रभु जी जी, बताइए। हाँ जी, जो अभी आपने बताया, जो छोटे से लेके फिर बड़े तक पहुंचते हैं राउंड में, तो जब हमें, तो फिर सेकंड राउंड अगेन वी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल वन, और That's the first round when you start with. या ओके, Yeah. The first round, then you keep on giving a turn from small to big, then big to small, small to big. okay. Yeah, Yeah. that was a bit confusing for me to understand. Yeah, So no. now it's okay, we are doing the right way. Yeah, okay. Yeah, शुरुआत यहाँ से होती है, फिर बाद में। हाँ, हाँ, okay. Thank you. Prabhuji, one question, sorry. yeah. So sometimes, what happens when you're reaching towards the end, you don't know it's the end. So you say the Mahamantra twice on the same bead. But don't you have the end one with the like this head with some thread or something? Yeah. No, not the center one. The one before that, the big one. So sometimes I don't know I'm reaching the end. Sometimes I'm aware I reach the end, but times I don't. And I, because I'm chanting continuously, so I sometimes tend to chant twice on the same last bead. So is that offensive, or how do I take it? Nothing wrong, but the thing is, that's why we have to be attentive. Attentive. When we are chanting, then at a time when we are coming towards the end, so you have to feel like, you can come to know. I mean, if you have a proper, you have a feeling that we are reaching the end one, the last one, no? Yeah. So that's Yeah, why most attentive. That's why chanting is important. Sometimes it happens, like sometime when we go in speed, or we are like so absorbed in our chanting that we tend to not to be so attentive in the beats, So that's why it is required that we be more attentive. Of course, these small errors will happen. That's why when we are chanting the Panchatattva mantra, Yeah. to offset these small errors, they are minor errors. They are not offenses, you can say. It's not अपराध नहीं है, छोटी छोटी भूल है, mistake है. So we don't have to be so concerned about that, as long as we are concentrated in our chanting. Can I say something? Thank you, Hare Krishna. Yeah, say, Garu. Actually, I think Mina's trying. Mina, are you chanting the Panchatattva mantra on the last beat or on the central beat, which is representing Krishna? No, center one. Central one, no? Huh. So then you come to know, and when you're reaching the central one, because it's got the threads and other thing. Yeah. No, my thing is, it goes twice on the last beat before I can. So I still think there are more beats to go before I reach the central one. You see? Oh. So because you're chanting, you don't realize you're not paying attention to the beats. You're just moving your fingers.
and you're absorbed in chanting, and then, oh my God, this is the end. So then, I just do it twice on the last beat, and then I go on the central one. Okay. Yeah, so then Narayan Prabhu also, I mean, I think he must be knowing already that you're supposed to chant first clockwise and then go to the central beat, sing the Panchatattva mantra, and then go anti-clockwise. Like clockwise, anti-clockwise, like go from the smaller one to the biggest one, and the bigger one to the other one. Like, you're supposed to turn around, sing the Yeah, Panchatattva mantra, then turn, and then go from the bigger one to the small. yeah, he understood that. He understood that. Yeah. Okay. Any more questions? Okay, let me see. Rahul, nice to see you. How are you? Hare Krishna. Just we are learning some tips. Okay, we would also like to hear from you something. Can you share something with us? I only have some. I can only learn. I can't share anything. No, anything. I mean, we are all in a family, all friends and family only. Say something, your Well, realizations, um, or what you like the best about this concept of spirituality. well, Like Prasad, for example. You love Prasad, right? yeah, of course. So what else? What else do you like? Well, I think that it's a very nice sensation to feel that. I mean, when Krishna is all in our hearts, but all you have to do sometimes is call out his name. So because you're speaking about chanting and correct ways of chanting and chanting attentively, like I personally find a huge difference when I chant early in the morning with a fresh mind, because in some way it allows me to not be distracted. Because sometimes when you're multitasking and you're working and then you want to stop working and you want to chant, then your mind is going very fast. So lately I could say that I'm trying to chant early in the morning before picking up my phone. Yeah. Like wake up, put off your alarm, and then obviously like wash up and everything, and then just chant. And in this way, when you chant attentively, you can feel the power of Yes. that chanting throughout your day. So I would say that yeah, chanting in the morning allows you or helps you to chant more attentively. Very good. Thank you. Thank you. So Thank you for sharing, Rahul. Mamta is also here. Mamta. Hi, Mamta. Hi, Mamta. How are you? Hello. Would you like to also share something of your realizations with us, all of us? I can say that what has helped me is before I used to try like understand what to think when you're chanting, like what am I supposed to think or say, because your mind gets diverted very easily when chanting. So one thing that's helped me is to think about gratitude while chanting. Wow, wonderful. That's Wonderful. Thank you. There cannot be anything better than that. Gratitude, yes. Wonderful. Yeah, so much things to learn, huh? Yeah. We all have to learn. That's why you should, like you all now, when you go back to England, also you should join us with this Yeah, program. definitely. Yeah, Sure. please. So we also see. Today I learned something nice from you. Gratitude. Wonderful. Thank you. Yeah. Okay. So this is you people are our future generation, future pillars. I mean, we are all getting older. One day we'll have to go. You people have to continue, right? The new generation has to continue. Huh? So it's wonderful. Okay, that Nana Nani, you people also want to say something? But we are proud that our children, they have learned something in this time of virus, and I'm really happy that what Rahul said. It's a very good thing to chant in the morning. Yes. Yeah. Any puja, whatever you want to say, puja because in the early morning to remember the God is a very good thing. Yes. Yeah. Wonderful. God bless you, Rahul. Okay, so
Anyway, thank you very much, all of you. I mean, there are other people who are so quiet. I mean, their cameras are off. They don't ask any questions as well. I would love that if you all could put on your cameras. Hi, Harsha, how are you? Your mic is off. Your mic is off. Hare Krishna. See, it makes so much difference now that we see you. Everyone. Yeah. So, Harsha, you would like to share? I want to ask, when you chant, so naturally, you are trying to concentrate on the thought about God, and you want to focus on Him and think about Him, and thank Him for whatever He's blessed us with. But I have realized, sometimes that concentration is not there, or you tend to get distracted with other things which is going on in your everyday life. So how do you get yourself to focus or give it your undivided attention when you're chanting? Okay, so let me tell you one thing. I said Hindi is okay, right? I'm Yes. so understand. देखो, जो पहली बात तो आपको ये जानना है कि आपके सामने देखो, जब भी कोई ऐसा कोई कॉन्टेस्ट होता है या कोई फाइट होती है या स्ट्रगल होता है, यू हैव टू नो, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके दुश्मन की शक्ति कितनी है. दुश्मन की शक्ति नहीं जानोगे तो आप जंग में जाओ ही मत, कि हार जाओ. Definitely. इस समय जो आप जिससे आपका जो जंग चल रहा है ना, वो मन से चल रहा है, माइंड. और गीता में मन के बारे में भगवान ने पहले ही स्पष्ट रूप से बता दिया है कि इट्स द बिगेस्ट एनिमी एंड द वेरी पावरफुल एनिमी. ओके, चंचलम ही मन कृष्ण, मन जैसे कृष्ण बोलते हैं, इज वेरी चंचल एंड इज वेरी पावरफुल बिकॉज पार्ट ऑफ माई एनर्जी ओनली. तो आप ऐसे शत्रु के खिलाफ आप जंग कर रहे हो, and the only weapon that you're having is the Japamala and the Mahamantra. Is a very strong weapon, of course. Is even stronger than the Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra can kill people, but Mahamantra can convert the whole universe. It's so powerful, without killing. See, Sudarshan Chakra क्या करता है? यानी हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, मार देता है इंसान को, no? लेकिन महामंत्र doesn't kill the people. वो हमारे जो मन का जो दुष्ट है, जो असुरिक भाव है, उसको मार देता है, राइट? तो यू हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन. यू हैव आल्सो वेरी इक्वली डेंजरस एनिमी. आपके सामने जो खतरनाक एनिमी भी खड़ा है, वो खतरनाक है, लेकिन आपका अस्त्र भी बहुत तेज है. लेकिन अभी आपको अस्त्र चलाने आने चाहिए बस. देखो, आपको मैं कोई सपोज ऐसा एरोप्लेन दे देवे, फाइटर प्लेन दे देवे, गवर्नमेंट बोलती है जाओ हर्षा चलाओ, जाके दुश्मनों को मार दो गोलियां जाके, लेकिन अगर हवाई जहाज तो चलाने आएगा ही नहीं आपको बराबर, तो हवाई जहाज So of course it's a recipe for disaster. So you have to just there are certain rules for chanting also, like rules na, यानी जैसे you have to follow certain regulations. Any time of the day is more beneficial कि Yes. distractions जैसे कम हो. So like early mornings or late nights. Yeah, sure. That's what Rahul gave the answer now. Rahul said early morning you get up, because that time the day also ना, जो हमारा दिन होता है ना, is divided into 3 sections. Correct. One section is governed by the Satogun. There's early morning. Then the afternoon is governed by the Rajogun, the passion, and the night is governed by the Tamogun. Okay. So depending on which time of the day you're doing it, okay, those guns have a dominance over you. Okay. जैसे अभी रात को अगर समझ 10:30-11 बजे आप बोले कि मैं चैंटिंग करती हूँ, इट्स गुड, इट्स नॉट दैट इज रॉन्ग, बट उस समय बाय नेचर आपको नींद आएगी, थके हुए हो, तो नेचुरली यू आर ऑलरेडी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज वो नींद का ख्याल आ रहा है. या दोपहर का टाइम होगा, बच्चों का स्कूल है या पति के दुकान में जाना है या कोई बैंक में जाना है, ये तो उसमें भी टेंशन होगी, मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, बैंक बंद हो जाएगी, जाना है ये, तो यू आर गवर्न्ड बाय द मोड ऑफ पैशन. या रसोई घर में जाना है, किचन में जाना है. बट अर्ली मॉर्निंग यू गेट अप एट, जब पूरा शहर सोया पड़ा है पूरा, तो तब जागते हो और आप चैंटिंग करने शुरू करते हो. उस समय आपको कोई परेशानी नहीं सताएगी. अच्छी नींद की हो, अगर रात को अच्छे समय पे सो गए, तो सुबह को आप यू कैन बी फ्रेश, यू कैन डेडिकेट योर 1 आवर जो भी चैटिंग करते हो, और आप समय न फोन आएगा किसका, न किसी प्रकार की चिंता होगी, कहीं बैंक जाना है, बैंक भी बंद है, कामकाज भी बंद है, रसोई घर में भी नहीं जाना है, तो ये टेंशन आप दूर कर रहे हो पहले से ही. तो यू आर गुड एम्बिएंट फॉर यू. ओके. हाँ, जैसे जैसे आप जैसे प्रोफेशनल होते जाओगे ना, जैसे जैसे आप इन द सेंस चैंटिंग में परफेक्शन पाओगे ना,
वैसे फिर आप एक समय आ जाएगा कि आपको फिर फर्क नहीं पड़ता, आप दोपहर को Pata. भी करो, रात को भी करो, यू कैन चैंट, बिकॉज आप में वो शक्ति आ चुकी है, वो आपका Okay. ऑटोमेटिक मोड ऑन है। देखो ये दो मोड होते हैं, एक जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो जब स्टार्टिंग में, तो आप ध्यान देते हो ब्रेक कहाँ है, एक्सेलेटर कहाँ है, ध्यान देते हो। तो एक समय आ जाएगा 6 महीने ड्राइविंग करने के बाद कि आप It becomes like a reflex. ये रिफ्लेक्स, तो चैटिंग में ऐसी हो जाएगी एक समय, Yeah. ऑटोमेटिकली आप एक It becomes like a reflex. या तो शुरुआत Correct. में आपको ऐसे यू हैव टू क्रिएट अ गुड हैबिट, आपको एक गुड हैबिट क्रिएट करना Yes. है, एंड वंस यू गेट अ गुड हैबिट देन इट इज ओके, Yes. यू कैन डू इट, Okay. बिकॉज दैट्स द ब्यूटी Okay. ऑफ All चैंटिंग। right. चैंटिंग में अगर रेगुलेशंस बहुत होती Yes. है तो कोई चैंटिंग करता नहीं, लेकिन चैंटिंग में इतने Karta nahi. रेगुलेशंस नहीं है, सिर्फ आपको यू हैव टू इंट्रोड्यूस गुड हैबिट्स, वंस यू इंट्रोड्यूस द गुड हैबिट्स ऑफ चैंटिंग योर Okay. चैंटिंग बिकम प्योर। हाँ, ओके Okay. Okay. Thank ओके, you. थैंk you, see wonderful, you made such a wonderful question, all get benefit from it. You should be more Yes. Thank you. Thank you. Thank you. I should voice more. Voice myself more in the class. exactly yeah, that's true. Okay, और कोई, we have Deepak Sangtani, then we have Anita, मीना पंजाबी, नोकिया, किंजल, जैस्मिन, विशाल हिरानंदानी। हाँ विशाल हिरानंदानी, आपने इस समय कुछ हाँ सवाल वगैरह किए नहीं? Hare Krishna. Prabhuji. हाँ, are you okay? No, everything okay? Yeah, I'm good. Thank you so much. Okay, Prabhuji, Krishna takes away the buddhi also. Yeah. Question is, Krishna can take away the buddhi, and Srila Prabhupada says the only way the peace in this Kali Yuga is Krishna conscious is the best way to bring the peace in this time. Yeah. So how is it? How is this? Isn't this too contrasting? No, but he takes heat of the buddhi, but also he says, Tesham satata yuktana pajatam priti apurvakam dadami buddhim yogam tam yena mam upayanti te. But those who are undeviated and who are concentrated in my chanting and my service, to them I will give buddhi. Dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te, by which they will come back to me. So he gives buddhi to the qualified people. You see, buddhi regarding what? But Prabhuji, but having mercy, it becomes like a default quality for a Krishna conscious mind entity. Yeah, like yeah. That's so true. if I have a mercy on somebody who I feel is getting deviated, who is going on a wrong track, so usse to buddhi already le chuka hai Krishna. So how can I be helpful? आपकी मर्सी जो है ना, सी when you want to give mercy, जिसको देना होता है ना, तो it's a request to Krishna to help him. See, you cannot oblige Krishna. Okay. ये चालू है ना? You cannot oblige Krishna. So even when you worship Krishna na, so when you pray Krishna for something, you know how you should worship? I'll tell you, there's a secret way of saying it. So that you don't show your arrogance. You cannot talk to Krishna on one-to-one basis that as if you are equal to Krishna. You cannot say, Krishna, please give me this, please give me that. He's not our order supplier. ये कोई ऐसा किराने का दुकान नहीं है कि आपने ऑर्डर किया ये चाहिए भेज दो. No, Krishna won't do that. You should tell Krishna, I am your servant, and if you so desire, if you so please, could you give me this? That he has to desire to give us this, not that we desire and he gives. Okay. Yeah, so that is the right way of praying. Like suppose when you pray also for somebody, like somebody is sick, let's suppose he's sick and he's going to leave his body. So our prayers cannot be like that, please give him back his life, as if like we have the authority to ask Krishna what we want, and Krishna is bound to do it. You tell Krishna, if you so desire, please give him his life so that he can continue with his service to you. Because he's doing a nice service to you, please, if you so desire. But if you have some other desires, other plans, I'm okay with it. I'm fine. Okay. So when a devotee gives us mercy to some devotee, some even a fallen down soul, not necessarily a devotee, but actually what he is doing is he is requesting Krishna, he is saying, Krishna, please can you take care of him? And Krishna, of course, he is partial to his devotees, that's for sure. When a devotee makes a request, then he says, okay, you want me to give him mercy, I will give him mercy. Then he gives, initially he will give mercy, then he will see your qualification, are you responding back well?
Okay, suppose if I give you 1 million euros and you wrongly spend that 1 million euro, okay, now you come for a second million, I'm not going to give you because you wrongly spent a million. But first mercy I did give you, the first million I did give you. The same way Krishna will help you. Of course he will help you. In the beginning he is going to help you, but he will see now your reaction to his help is what. तुम क्या कर रहे हो? Are you responding back equally? आप जो उन्होंने दया दी, आप उस दया का प्रयोग कर रहे हो, उसका पूरा फायदा ले रहे हो. तो जैसे जैसे ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तदेव भजामि हम. कृष्णा बोलते हैं एज मच एज यू कम क्लोजर टू मी, टू दैट एक्सटेंट आई विल ऑल्सो कम क्लोजर टू यू. जैसे तुम हमारे करीब आओगे, मैं भी ज्यादा तुम्हारे करीब आऊंगा. आई विल गो मोर क्लोजर टू यू. क्योंकि हमारी एक कदम कृष्णा का एक कदम, नाउ कृष्णा का एक कदम हमारे 10,000 गुणों की तरह कदम हो जाते हैं. क्योंकि यू कैन नॉट कंपेयर कृष्णा टू अस और वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू कृष्णा. रादर सेइंग, हमारे तो छोटे छोटे कदम, हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा में ज्यादा एक जप कर लेते हैं. कृष्णा बोलते तूने एक जप प्यार से कर लिया ना, चलो तुम्हारा उपयोग इतना होगा, तुम्हारा फायदा इतना होगा कि 10 जन्मों का तुम्हारे पाप धुल गए. 10 जन्मों के पाप धुल देते हैं एक जप करने से. कृष्णा का एक, जैसे कृष्णा को वो किसने, प्रभुपाद को किसने पूछा कि हम हमारी मुक्ति कब होगी, इस जीवन में होगी या कौन से जीवन में होगी? तो बोलते कुछ जीवन की क्यों बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूं इस क्षण में हो सकती है आपकी मुक्ति. एक ही क्षण में आप शिद्दत के साथ भगवान का नाम जपिए, शिद्दत के साथ जपिए, प्यार के साथ जपिए, इसी समय आपकी मुक्ति हो जाएगी. So everything depends upon give and take, your reciprocation. If he has given you the facility, take advantage of it. उसका लाभ लो. बाकी अभी आज हम अच्छे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी हमें मौका दिया जा रहा है भक्ति करने का, इसका मतलब नहीं कि हमने पूर्व जन्मों में जो लाखों करोड़ जन्म हम निकाल चुके हैं उसमें हम भक्त थे. अगर उसमें हम भक्त होते तो आज पैदा क्यों होते? Today still we have this we have those what do you call defects in us, you know, हमारे में defects अभी भी हैं. तो इसलिए आए हुए हैं हम, उसकी अभी इसकी क्लेंसिंग कर रहे हैं उस डिफेक्ट्स की. एंड कृष्णा इज गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू डू द क्लेंसिंग, सो वी हैव टू टेक द प्रभु. तो प्रभु कोई शॉर्टकट किसी को हेल्प करने के लिए, कोई व्हाट आई डिडंट गेट अ क्वेश्चन. any shortcut to help somebody. Yeah, you give him prasad. First of all, anyone you give him some prasad, Krishna prasad, give him. Because see, everybody prasad कोई नहीं इनकार करता है, लेकिन उनको बोलोगे ना जप करो, बोले यार छोड़ो यार, समय नहीं है, कहाँ जप कर रहे हैं, काम काज में फंसे हुए, तुम जप की बात कर रहे हो, परिवार की जिंदगी चला रहा हो, ये कहाँ जप करूंगा? नहीं करेगा, पता है नहीं करेगा. लेकिन थोड़ा प्रसाद दे दो. यू डोंट वर्क, यू मेक कृष्णा's पोटेंसीज वर्क. कृष्णा की पोटेंसी में उसको अंडर एस्टिमेट मत करो. डोंट थिंक वी आर डूइंग एनीथिंग. वी आर न कर्त्वात्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु. हम न कुछ करते हैं न लोगों से कुछ करवाते हैं. हम ये समझते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, नहीं, ये प्रकृति करवा रही है पूरी. हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि शायद इसके भले के लिए मैं कुछ करूं. तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको आसान से आसान साधन ये दे देता हूं, इसको जिसको समझ में नहीं आता, जो तो मेरी बात नहीं सुनता, उसको थोड़े थोड़े प्रसाद खिलाया करो, बाकी का काम मेरा. तो उसको बुद्धि जैसे इसी क्लेंसिंग बुद्धि की होगी ना, मन की जैसे जैसे क्लेंसिंग जो सफाई होती जाएगी ना, वो वैसे वैसे उसकी इच्छा बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपके करीब आएगा, आपसे सवाल करेगा और आप फिर उस हिसाब से आप देते जाओगे. आप एक जरिए हो, इंस्ट्रूमेंट हो. वी आर नॉट द डूअर्स, वी आर जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड. अर्जुन भी था, अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था. वैसे तो उसको अर्जुन को तो वो जब 11 अध्याय में बोलता है ना, कृष्णा बोलता है ये तो सब मरे हुए हैं वैसे भी, जो सामने देख रहे हो, आप न मारो उनको भी, फिर भी ये मरे हुए हैं, इनकी तो मौत निश्चित है. लेकिन आप करोगे तो आपकी शौहरत बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा. जैसे प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद की शौहरत बढ़ गई. आज सब प्रभुपाद को पूछते हैं. तो भगवान की मर्जी यानी भगवान का दया प्रभुपाद पे थी. देखो तुम करो जैसे तुम्हारा नाम बढ़े. वो चाहते हैं कि उनके भक्तों का नाम बढ़े, उनकी शौहरत बढ़े. खुद तो उनको शौहरत की क्या जरूरत है, भगवान की तो शौहरत, ही इज ऑल फेमस, एवरीबॉडी नोज हिम. आप नहीं जानते हैं तो इतनी देवी देवता, 33 करोड़ ऐसे देवी देवता ऐसे बैठे हैं जो सब तो उसकी पूजा कर ही रहे हैं.
और जो गोलोक वृंदावन में तो न जाने अनगिनत यानी आत्माएं बैठी हुई हैं, अनगिनत आत्माएं बैठी हुई हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। हम कौन है, हम है कौन उसके उनके सामने? तो वो हमारी पूजा की इच्छुक नहीं है, हमें उनकी भूख नहीं है कि हम जगह नहीं, लेकिन चाहते हैं कि तुम भी करो, सब करें। तो धीरे धीरे हम अगर ऐसे करेंगे तो भगवान भी सहायता करे। हम साथ साथ में चलते हैं भगवान के, भगवान को बोलते हैं कि अपनी उंगली दो। हम भगवान की उंगली नहीं पकड़ते, हम खाली बोलते हैं आप दो तो हम पकड़ के चले आपकी उंगली। हाँ, तो हमको भगवान की, जैसे प्रभुपाद की धोती, प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने तो ऐसे आसान कर दिया, मेरी धोती पकड़ के चलो, हमारे साथ साथ चलोगे। अभी धोती पकड़ के चलना यानी क्या? धोती उतारना नहीं, धोती पकड़ के चलना यानी उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके जो हमें ज्ञान दिया गया है उसका अमल करना। हाँ, तो ऐसे करेंगे। देखो अभी 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं माता पिता के, कोई भी तो कोई हर कोई तो ऐसा साधु संत नहीं बनता ना। कोई साधु होगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई लॉयर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। इसका मतलब थोड़ी माता पिता का प्रेम कम पड़ जाता है पांचों के लिए। वो एक ही प्रकार के प्रेम देते हैं सबके लिए ना। तो भगवान तो सब प्रकार के जीव को चाहते हैं कि आ जाएं उनके पास, सब प्रकार के जीव आ जाएं, अच्छे भी हो बुरे भी हो, तो सब तो जीव उसके अंश हैं। ओके, Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच।